जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम सुबह बख़ैर गुड मॉर्निंग असीं अवांजी ख़िदमत में हाज़िर थी विया आहियूं मुंहिंजो नाम आहे इरशाद जागीरानी प्रोग्राम आहे सलाम सिंध मूंसां गॾु हूंदी आहे सदफ़ भुट्टो साहिबा जी बिल्कुलु अस्सलाम वालेकुम कीअं आहियो ठीकु हूंदो बिल्कुलु ख़ुशि हुजो हमेशह असां गॾु अहिड़ी तरीक़े सां जुड़िया रहो ऐं अॼु बि तव्हांखे मां सभिनि खे गुड मॉर्निंग चवां थी ख़ुशि हुजो आबाद हुजो सदाईं सुखिया हुजो ऐं जिते बि तव्हांजा पेर हुजनि उते ख़ुशियूं हुजनि उते ख़ैर हुजनि उते जमाला हुजनि अंगणनि ते सदाईं महकार हुजे अंगणनि ते सदाईं छिणकार हुजे सदाईं तव्हां ख़ुशबाश हुजो ताज़ा तवाना नौबना हुजो अॼु असां शागिर्दनि खे मुबारक ॾियूं था शागिर्दनि खे मुबारक इन सिलसिले में ॾियूं था जेके होशियारु शागिर्द आहिनि उहे ख़ुशि थिया हूंदा जेकी मूं वांगुरु जॾा शागिर्द आहिनि उन्हनि खे मथां मज़ो न आयो हुजे सो अॼु ख़ैरनि सां स्कूल कॉलेज ऐं यूनिवर्सिटीज़ खुली वियूं आहिनि जी बिल्कुलु ईअं न सो अॼु खां वठी तालीमी सिलसिलो हिकिड़ो शुरू थी वियो आहे प्राइमरी जा जेकी शागिर्द आहिनि या नर्सरी जा जेके शागिर्द आहिनि जेके पितकड़ा नंढड़ा ॿार आहिनि उन्हनि जा स्कूल अञा न आहिनि खुलिया बाक़ी जेकी वॾड़ा आहिनि जेकी कॉलेज साइड जा छोकिरा आहिनि ऐं ख़ासि तौर ते यूनिवर्सिटीज़ जा जेकी शागिर्द आहिनि उहे पंहिंजनि दरसगाहनि में अॼु वञी सघनि था पर थियो ईअं आहे त SOPs ते अमल करे पोइ अंदरि वञी सघे थो मतिलबु चवण इहो आहे त उस्ताद जेकी पढ़ाईंदा उन्हनि खे मास्क हुजणु लाज़मी आहे ऐं शागिर्द जेकी वञनि था उन्हनि खे मास्क हुजणु लाज़मी आहे इन जे करे अॼु बहरहाल थोरो तव्हां फ्रेश बि थी वेंदो जेके होशियारु शागिर्द आहिनि जेकी पढ़ाईअ में दिलचस्पी रखनि था या जिन वरी सफ़ा विसारे छॾी आहे पढ़ाई उहे वरी ॿीहर हिकिड़ो पंहिंजे ट्रैक ते अची विया आहिनि ख़ैरनि सां ऐं थियो ईअं आहे त हुकूमत इहो ऐलान कयो आहे त वारे सां शागिर्द ईंदा जेकी अॼु शागिर्द क्लास अटेंड कंदा सुभाणे उहे मोकल ते हूंदा वरी जेके सुभाणे ईंदा उहे वरी परीहं मोकल ते हूंदा सो ईअं थींदो त हिकिड़े ॾींहं ते हिकिड़ा शागिर्द ईंदा ॿिए ॾींहं ते वरी ॿिया शागिर्द ईंदा ईअं तालीमी निज़ाम हिकिड़ो तालीमी सिस्टम हिकिड़ो बहरहाल ख़ैरनि सां हिकिड़ो शुरू थी वियो आहे ऐं स्टार्ट वठी चुका आहिनि तालीमी इदारा स्कूल जी एडमिशन हिकिड़े ॾींहुं वेंदा हिकिड़े ॾींहुं छुटी हूंदी बिल्कुलु ईअं हिकिड़े ॾींहुं वरी वेंदा वरी ॿिए ॾींहुं छुटी हूंदी त असां इहे नंढे लाइ दुआ कंदा हुआसीं काश ईअं हुजे हा हिकिड़ो ॾींहुं वञूं हा हिकिड़ो ॾींहुं छुटी हुजे हा या ईअं हुजे हा सिर्फ़ु संडे ते स्कूल हुजे हा ऐं बाक़ी ॾींहं असांजी छुटी हुजे हा त इहे हर ॿार जी विश हूंदी हुई पर अलाह साईं माफ़ु करे इहा त हिकिड़ी मतिलबु असां पंहिंजे नंढपण जे पंहिंजी छुटी जे हिसाब सां सोचींदा हुआसीं पर ख़बर न हुई त एतिरी वॾी वबा सां असांखे सामनो करिणो पवंदो असां हुनखे फेस कंदासीं ऐं अलाह जो लख एहसान अलाह जो शुक्र एहसान आहे त असां उन वबा खे असां फेस कयो बि काफ़ी हद ताईं असां कोरोना में कंट्रोल कयो बि आहे पर इन जो मक़सदु इहो न त बीमारी ख़तमु थी वई आहे बीमारी आहे पर इन जो सभिनि खां सुठो ऐं बहितरीनु इलाजु आहे त तव्हां सिर्फ़ु एहतियात कयो पंहिंजे विच में डिस्टेंस रखो मतिलबु की पाण खे सैनिटाइज़र जो इस्तेमालु ओड़ी तरीक़े सां कंदा रहो ग्लव्स इस्तेमालु कंदा रहो ऐं तव्हां पंहिंजे मास्क जो इस्तेमालु रखो एहतियात जेतिरो कंदो उनमें तव्हांजी लाइफ जेकी लाइफ आहे न उहा इलाही अञा वधंदी रहंदी अलाह न करे तव्हांखे को अहिड़ो को लॻी वञे या अलाह न करे का अहिड़ी शइ हुजे पर तक़रीबन 90% मां सम्झां थी पाकिस्तान में ख़तमु थी वियो कोरोना बसि अलाह साईं माफ़ु करे अलाह साईं ख़ैर करे छो त रिपोर्ट्स जेके अचनि पियूं उन्हनि में मुस्बत ख़बरूं अचनि पियूं सुठियूं ख़बरूं अचनि पियूं ऐं मरीज़ थोरा झका थिया आहिनि घटि थिया आहिनि ऐं जेको रेशो आहे शुरू में मरण वारनि जो जेको तादादु हुयो उहो थोरो घटि थियो आहे सो बहरहाल चवण जो मक़सदु इहो आहे त वरी बि जीअं सदफ़ चयो हर तव्हांखे चवंदा रहंदा आहियूं ऐं तव्हां पाण सियाणा आहियो हाणे तव्हांखे रोज़ उहे ॻाल्हियूं असां छो कयूं भला त तव्हां पंहिंजो ख़्यालु रखो तव्हांखे पाण पंहिंजी जान प्यारी आहे असां सिर्फ़ु चई सघूं था पंहिंजो ख़्यालु रखंदो पंहिंजे ख़्यालु रखण सां तव्हांजी फैमिली जो ख़्यालु थी वेंदो ऐं ख़ैरनि सां अॼु वरी अंगारे जो ॾींहुं बि आहे ऐं जमहूरियत जो ॾींहुं बि आहे जमहूरियत जी जेका आहे सा उहा बहालीअ में तमामु घणो मुख़्तलिफ़ सियासतदाननि जो किरदारु आहे पर जेकॾहिं लेडी ऑफ डेमोक्रेसी जो पाण ज़िक्र कयूं मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ऐं मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जेकी जमहूरियत जी बहाली लाइ जेकी क़ुर्बानियूं ॾिनियूं आहिनि या जेकी उन फ़ैसिला कया शहीद जमहूरियत जो उन्हनि खे ख़िताब मिलियल आहे ऐं ख़ैरनि सां अॼु जमहूरियत जो आलमी ॾींहुं आहे त इन सिलसिले में उन्हनि सियासतदाननि खे पाण थोरो ख़राज पेश कंदा हलंदासीं जिन पाण पतो ॾिया जिन सियासत खे ख़िदमत तौरु ॼातो ऐं जिन बाक़ाइदा ख़िदमत जे जज़्बे सां सियासत में क़दम खयूं हाणोकी जेका सियासत आहे उनजा रंग कुझु निराला आहिनि पर इन खां पहिरियां सियासत जा ॾाढा सुहिणा हवाला आहिनि ऐं उन्हनि सुहिणनि हवालनि में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जो ज़िक्र बि अचे थो जंहिं ॾाढी मुफ़ाहिमती अंदाज़ में जंहिं ॾाढे सुठे नमूने सां पाकिस्तान जी बका पाकिस्तान जी सलामती पाकिस्तान जी तरक़ी ख़ासि तौर ते औरतुनि जे लाइ तमामु घणो किरदारु अदा कयो ऐं उन सिंध जी औरतुनि जे लाइ बि तमामु घणी जेका स्ट्रगल कई उन जा नतीजा जेकी सुठा नतीजा जेके तव्हां ॾिसो था गवर्नमेंट ऑफ सिंध जा या जॾहिं बि पीपल्स पार्टी जी हुकूमत ईंदी आहे जेकी सुठा हाकारी नतीजा हूंदा आहिनि या जेकी सुठियूं ॻाल्हियूं हूंदियूं आहिनि उहे मोहतरमा बेनज़ीर साहिबा जो मिशन हुयो उन मिशन खे पूरो करण जे लाइ अॼु जा जेकी असांजा पीपल्स पार्टी जा जेकी वर्कर आहिनि सियासतदान आहिनि उनखे हिकिड़ो सिलसिलो ॾिनियूं ऐं हिकिड़ी तरतीब सां हलनि था पिया उहे जेकी सुठियूं सरगर्मियूं आहिनि सेहतमंद सरगर्मियूं आहिनि उहे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जो हिकिड़ो मिशन हुयो ख़्वाबु हुयो उनखे पूरो करण जी कोशिशि कई पई वञे ऐं अॼु असां ख़ासि तौर ते वरी मौसीक़ी हूअं बि रूह जी ग़िज़ा हूंदी आहे
पर रागी असां वटि बि ईंदा आहिनि, सुठो आवाज़ु उन्हनि जो हूंदो आहे, पर के वरी अहिड़ा बि रागी ईंदा आहिनि जंहिंजो आवाज़ु बि सुठो हूंदो आहे, जेकी वॼता बि सुठा हूंदा आहिनि, जी बिल्कुलु वॼाईंदा बि ॾाढो सुठो आहिनि। सो अॼु असां सां इलाही ॾींहंनि खां पोइ हिकिड़ो सुठो रागी बि आहे, पाण थोरी देरि खां पोइ हुनखे कलाम जी सूरत में बि असां सां उहो हिन प्रोग्राम में शामिलु थींदो, कलाम ॻाईंदो बि सही, पर पहिरियां दिलि चवे थी त हुनखां ख़ूबसूरत जेको बैंजो हुनजो आहे, साज़ जेको खणी आयो आहे, सो उनखे पाण ॿुधंदासीं, पर उनखां पहिरियां महिमान जो तारुफ़ कराइण इंतिहाई लाज़मी आहे। ख़बर त पए केरु आहे असां सां गॾु। असां सां गॾु आहे लाइक शाह साहिबु। अस्सलाम सर जी, क्या हाल है जी? ठीक है जी, अमन है। आपको तो हम याद करते रहते हैं, आप कभी कभार आने का वादा करके फिर नहीं आते, ये बात सही नहीं है। बस माजरत सर, सन चैनल का बहुत शुक्रिया आप लोग के, जो आप लोग हमारे को बुला लेते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, आज गेटअप बहुत अच्छा किया है, ऊपर से सिंधी टोपी है और ये बास्केट जो पहनी है आपने वो पश्तो स्टाइल का है, तो सब मिक्स हो गया। मिक्स ही है सर। पाकिस्तान में सब साथ हैं यार, पाकिस्तान सब एक ही लोग हैं, बस ज़बानों में फ़र्क है, बाकी तो सब एक ही। बिल्कुल माशाल्लाह माशाल्लाह। और आपके साथ आज हमारे दोस्त, हमारे साथी, सीनियर मौसीकार असांजो साईं मोहरम नाज़ असां सां गॾु आहे, वो साथ ॾींदो लाइक शाह सां। तो सबसे पहले तो कुछ सुना दें हमें, मूड हमारा बने आज बोलने के लिए भी, उसके बाद प्रोग्राम को आगे लेके चलते हैं, दूसरे मेहमानों से आपकी मुलाकात करवाते हैं जी।
वाह, सम्झ में धुन आया सदर त कहिड़ी हुई ॿुधायो? तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, अच्छा, मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो। बस ठीक है, मां विसारे छॾींदुसि ज़बरदस्त लाइक शाह साहब, ज़बरदस्त लाइक शाह साहब, वॾी महिरबानी। नंढड़ी साई वठूं था, वञो केॾा में मोटी अचूं था, मोज़ महिमान असां ॿिया बि हूंदा, तव्हांजो साथ हूंदो, असां ॾिसंदा रहिजो। सलाम से मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन, शहानी है हमन जोड़े पैगाम, मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन। जी भलीकार चऊं था तव्हांखे पंहिंजे प्रोग्राम सलाम सिंध में, ऐं उमेद आहे तव्हां असां सां जुड़ियल गॾियल रहंदव, ऐं प्रोग्राम ॾाढो शानाइतो मानाइतो हर भेरे जीअं अॼु बि थींदो। ऐं अॼु जमहूरियत जो ॾींहुं आहे त असां जमहूरियत जी ॻाल्हि कंदासीं, अॼु पाकिस्तान जी ॻाल्हि कंदासीं, पाकिस्तान जी तरक़ी जी ॻाल्हि कंदासीं, पंहिंजे मिटीअ जी बका जी ॻाल्हि कंदासीं। मौज़ महिमान असां वटि ॿिया बि पहुची विया आहिनि, उनजो तारीफ़ तव्हां सां कराईंदा हलूं। ऐं वेझड़ में हिकिड़ी नई पार्टी जेका तमामु घणी सरगर्म नज़र आई तव्हांखे, ख़ासि तौर ते टीवीअ जे मैदान में या सोशल मीडिया ते पाण ॾिसूं, सो मुस्तफ़ा कमाल साहिबु ख़ासि तौर ते वॾियूं वॾियूं तक़रीरूं कयूं आहिनि, ऐं वॾा उन बि जेके आहिनि से सब्ज़ बाग़ ॾेखारियल आहिनि, उन ते अमल थिए थो या नथो थिए, उन हवाले सां बि ॻाल्हाईंदासीं। उन्हनि जी पार्टीअ जी MNA आई आहे असां वटि, मोज़िज़ शख़्सियत, तारीफ़ करायो था। बिल्कुल, मां तारीफ़ करायां थी डॉक्टर फौजिया हमीद, MNA पाक सरजमीन पार्टी। कीअं आहियो तव्हां, ठीकु आहियो? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं तस्दीक कर दूँ, मैं फॉर्मर MNA हूँ। अच्छा, फॉर्मर में, अच्छा ठीक है, यहाँ पे थोड़ा प्रिंट इनसे हो गया होगा। कैसी हैं आप, ठीक है? तबीयत ठीक है आपकी? आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं, बिल्कुल भी नहीं हुई। ठीक है। अच्छा, ॿियो असां वटि जेको महिमान आहे उहो पाण सोशल एक्टिविस्ट बि आहिनि, ऐं ख़ासि तौर ते ह्यूमन राइट्स जा जेके मसइला हूंदा आहिनि, इंसानी हक़नि जे हवाले सां तमामु घणी माना ॻाल्हि बि करे वेंदा आहिनि, ऐं उन ॻाल्हि खां पोइ वरी उन ते अमल करण जी कोशिशि बि कंदा आहिनि। सुठा वकील बि आहिनि, असांजे प्रोग्राम जो पहिरियों बि थी चुका आहिनि। अॼु असां वरी उन्हनि खे घुरायो आहे, सॾायो आहे। अॼु जमहूरियत जी ॻाल्हि बि कंदासीं उन्हनि सां, ऐं ॿिया इशूज़ बि उन्हनि सां डिस्कस कंदासीं। सो भलीकार चऊं था ज़फ़र अली अबड़े साहिब खे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ज़फ़र भाई क्या हाल है? बल्कि ठीक आहियो न तव्हां? ठीक, फर्स्ट क्लास। तबियत सही आहे तव्हांजी? वॾी महिरबानी तव्हांजा, लख लाइक तव्हां असांजे प्रोग्राम में आयो। पंहिंजे व्यूअर्स खे बि इहो बि चवंदसि, जेकॾहिं तव्हांजा कोई प्रॉब्लम्स आहिनि तव्हांखे, या लेडीज़ में या जेंट्स में का ॻाल्हि सम्झ में नथी अचे, वकील असां वटि वेठा आहिनि, तव्हां उनखां कोई बि पंहिंजो सुवाल करे सघो था। जेके बाइज़े असां सुवालात हूंदा आहिनि जंहिंजा जेके असांखे जवाब मिली न आहिनि सघंदा, बजाए ॿियनि माण्हुनि खां मशवरो करण खां बहितर आहे तव्हांखे कंहिं शइ जो, तव्हां पंहिंजी कंहिं ॻाल्हि जो जवाबु खपे, तव्हां असांजे प्रोग्राम में कॉल करे सघो था। असां जमहूरियत जे बारे में बि ज़रूरु ॻाल्हाईंदासीं, ऐं डॉक्टर डेंटिस्ट डॉक्टर बि असां सां गॾु आहिनि। जेकॾहिं उनखां बि कोई सुवाल करणु चाहियो था, तव्हां असांजे प्रोग्राम में जल्दी जल्दी कॉल करे शामिल थी वञो ऐं पंहिंजे मसइलनि जा बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर फौजिया हमीद, सबसे पहले तो जमहूरियत का आज दिन है, तो क्या कहेंगी इस आज के दिन के हवाले से? जमहूरियत चलनी चाहिए, क्या होना चाहिए, जमहूरियत कितनी अहम है, क्या ज़रूरत है अवाम को जमहूरियत की? कैसे चल रही है, क्या आगे क्या होगा, आपको क्या लगता है पाकिस्तान का फ्यूचर? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जमहूरियत का एक दिन नहीं होता, जमहूरियत रोज़ाना के हमें मनानी भी चाहिए और रोज़ाना होनी भी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली जो जमहूरियत हम अपने पाकिस्तान में देखते हैं, आपको नज़र आती है कहीं जमहूरियत? कोई कि अगर ऐसी हुकूमत जिसमें हर शख्स बराबर का है, बराबरी है, उसमें आइन की बालादस्ती है, कानून की पासदारी है, तो क्या ये चीज़ें नज़र आती हैं? बोलने में बड़ी आसान लगती हैं और बड़ी अच्छी लगती हैं, लेकिन हम प्रैक्टिकलिटी की तरफ जब जाते हैं तो कोई चीज़ आपको नज़र नहीं आती। आप जिस जगह पे, जिस धरती पे बैठे हैं, सिंध धरती की बात करते हैं, और ख़ास तौर पे जब हम कराची की बात करते हैं तो एक ऐसा शहर हमारे सिंध के पास है कि जो कि रेवेन्यू जनरेट करके देता है और पूरे पाकिस्तान को चलाता है। जब ये चलता है तो पूरा मुल्क पलटता है। तो उसमें उसको सबसे पहली बात तो ये है कि आपने गिना ही इतना कम है, आपने उसको बेसिक राइट से डिप्राइव किया हुआ है। तो क्या ये जमहूरियत में आता है कि आप एक शहर को, वो शहर जो कि आपका कमाऊ पूत है, जो कि आपको कमा के दे रहा है, बजाय कि आप उसके लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेजर्स करते, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इक़दामात करते, आपने क्या किया हुआ है? आपने उसको बिल्कुल साइड पे कर दिया है। आपका वज़ीर आज़म आता है, वज़ीर आला से नहीं मिलता। तो ये क्या जमहूरियत है कि वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो तमाम सूबों को एक नज़र से देखें? वज़ीर आज़म अपने आप को समझें कि वो पाकिस्तान के हैं, वो सरबराह हैं इधर के, ना कि वो ये समझे कि वो सिर्फ PTI के वज़ीर आज़म हैं। फिर उसके बाद यहाँ PIA का एक बहुत अफसोसनाक वाक़या हो जाता है, कराची की आवाम दुखी हो जाती है, सिंध की आवाम दुखी हो जाती है, और उसमें क्या है कि वज़ीर आज़म आते हैं और वो इंटीरियर सिंध चले जाते हैं और वहाँ जाके खाने खाते हैं बहुत ज़्यादा। फिर उसके बाद
फ्लड आता है, ये इस बार अर्बन फ्लड आया, सिंध में है, इंटीरियर सिंध भी बहुत ज़्यादा इसमें इफेक्ट हुआ, लेकिन उसमें क्या हुआ कि वज़ीर आज़म साहब आए, उन्होंने अपने आप को महदूद किया सिर्फ गवर्नर हाउस तक। सही। तो जमहूरियत तो मुझे कहीं नज़र नहीं आती, लेकिन या फिर जो उम्मीद मैं मोटरवे ज़रूर का वाक़ा करूंगी। हुआ अभी, जी बिल्कुल, अभी इसी जो जमहूरियत में ही हुआ है। जी बिल्कुल। और अभी देखें कोई चीज़ ठीक नहीं हो रही और दुख है मुझे बहुत ज़्यादा। और आज का दिन चाहे अगर हम अच्छे तरीके से मनाते, मैं बहुत दुखी हूँ इस पे, लेकिन अल्लाह से उम्मीद है कि इंशाल्लाह अच्छे दिन आएंगे, अच्छे सियासतदान आएंगे, और जो कि हम और आप फिर बैठ के खुशियाँ सेलिब्रेट करेंगे और हम कहेंगे कि हमने और इससे ज़्यादा अच्छा क्या ये किया। पता नहीं कब आएंगे ऐसे दिन। उम्मीद पे दुनिया कायम है, और इंशाल्लाह देखिए जब अच्छे लोग आएंगे, अच्छे सियासतदान आएंगे, तो तभी ये तमाम जब आते हैं तो बड़े अच्छे लगते हैं, फिर जब वो बैठ जाते हैं ना कुर्सी पे, फिर पता नहीं क्या हो जाता है उन्हें, फिर वो भूल जाते हैं अपने वादे वादे। बड़े बड़े होते हैं उनके, फिर लेकिन वो पूरे नहीं हो पाते, पता नहीं क्या हो जाता है ये लोगों को। देखिए, ये वजह उसकी ये है कि जब आप वोट देते हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, मैं आवाम को भी ये बात कहूँगी कि अब आवाम को भी शऊर आ जाना चाहिए कि कोई आके उनको चिकनी चुपड़ी बातें अगर करता है तो प्लीज़ उसकी उन बातों पे यकीन ना करें। आप ये देखें कि इस शख्स ने किया क्या है और उसका कैरेक्टर कितना है। जब तक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर के लोग नहीं आएंगे, काम नहीं होगा। मैं अपने प्रोफेशन, जब मेरी डेंटिस्ट्री है, मैं डेंटिस्ट्री में भी कहूँगी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर का अगर डेंटिस्ट नहीं होगा तो 500 का काम वो 1 लाख में करके दे देगा, अगर उसका स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर नहीं है। लेकिन अगर उसका कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग है तो वो कहेगा कि नहीं, इस शख्स को सिर्फ फिलिंग की ज़रूरत है, दांत में कीड़ा लगा है, फिलिंग की ज़रूरत है, फिलिंग करेगा, रूट कैनाल तक नहीं जाएगा या क्राउन तक नहीं जाएगा या फिर उसको इम्प्लांट तक नहीं लेके जाएगा। तो डिपेंड करता है कि हमें उन लोगों को लेके आना है। चूँकि मैं PSP से मेरा ताल्लुक़ है और हमारा एक स्ट्रॉन्ग इस पे है कि जब तक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर के, अच्छे कैरेक्टर के, अब बुलंद कैरेक्टर के लोग नहीं आएंगे, हम इसी तरह सफ़र करेंगे। सही सही। ज़फ़र साहब तव्हां छा चवंदो, जमहूरियत लाइ कैरेक्टर जो हुजणु इंतहाई लाज़मी आहे? माण्हू चङो हूंदो इन डे जे हिसाब सां 15 सितंबर ते जेको असां इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी मल्हायूं था पिया, 2007 में यूनाइटेड नेशन जी तरफ़ां इहो ॾींहुं मुक़ररु कयो वियो। इन ॾींहं ते तक़रीबन दुनिया जा 168 मुल्क जिन में डेमोक्रेसी आहे, उन में पाकिस्तान 108 109 नंबर ते आहे। बेसिकली डेमोक्रेसी हिकिड़ो आम माण्हुनि जो वणंदड़ निज़ाम आहे। इट इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। मुंहिंजो थोरो नज़रियो चेंज आहे। जी जी जी। मां ऑप्टिमिस्टिक न आहियां, मां पेसिमिस्टिक न आहियां, मां ऑप्टिमिस्टिक आहियां। डेमोक्रेसी पाकिस्तान में नो डाउट आहे कोन। हिकिड़ो उर्दू में शेर आहे त वक़्तु करता है परवरिश बरसों में, हादसे एकदम नहीं होते। सही सही सही। असांजो तर्ज़ अमल डेमोक्रेसी जा कुझु करैक्टरिस्टिक्स आहिनि जेके असांजे मुल्क में आहिस्ता आहिस्ता अचनि था। उनमें नेगेटिव शयूं बि आहिनि, पर असांजे पास उन पॉज़िटिव शयुनि खे फॉर सपोज़ अगरि तव्हां ॾिसो त ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेमोक्रेसी पाकिस्तान में हाणे स्टार्ट थी आहे। सही। बल्कि अगर असां पंहिंजे नेबर मुल्कनि में ॾिसूं त उहो 1947 खां शुरू थी आहे ऐं हिन महिल ताईं उहा स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी ते प्रिवेल करे थी पई। असां वटि स्टार्ट थी आहे हाणे 2008 खां वठी, ठीकु, जो हिकिड़ी जमहूरी गवर्नमेंट ॿी जमहूरी गवर्नमेंट खे टेन्योर पास कयो। जी जी जी। थोरो उनमें इलाही उनमें प्रॉब्लम्स आहिनि, मां मञा झोल आहिनि इलाही। हा बिल्कुलु प्रॉब्लम्स आहिनि, प्रॉब्लम्स अॻिते बि ईंदा। वरी हाणे इमरान खान जो जेको प्राइम मिनिस्टर टाइम आहे उन में बि इहो ई आहे त अगरि इहे डिलीवर न करे सघंदा त माण्हुनि में हाणे शऊर ईंदो वेंदो ऐं हाणे फाइनेस्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी ईंदी इंशाल्लाह। टाइम लॻंदो पर हुन में जेको आहे सो सही 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 सही। सो अॼोकी जेका जमहूरियत आहे इहा तव्हां डिस्कस कयो पिया, महांगाई बि ॾाढी आहे। सो माण्हू जेको आहे सो 2 वेलनि जी मानी लाइ परेशान। अॻे त 3 वेला खाईंदा हुआसीं, जी बिल्कुल। ॻोठनि में अञा बि 3 वेला खाईंदा आहिनि, अलाह सभिनी खे नसीब करे। पर हाणे माण्हू 2 वेलनि जी मानी लाइ परेशान आहिनि, 1 वेलो मुश्किल सां खाइनि था। एॾी महांगाई मथे चढ़ी वई आहे। पाक सरजमीन पार्टी क्या कर रही है जमहूरियत की दौड़ में? देखिए, पाकिस्तान ज़मीन पार्टी ने जो उसकी अचीवमेंट्स हैं वो यही हैं कि जब इलेक्शन अब हुए थे 2018 में, उसमें बिल्कुल कानून नाफिज करने वाले इदारों का जहाँ तक हाथ था, वहाँ पाकिस्तान ज़मीन पार्टी का भी हाथ था। अच्छा। अब एक पत्थर नहीं गिरा, कोई गोली नहीं चली और लोग
सुकून में थे। पाक सरजमी पार्टी की ये अचीवमेंट है कि आज अगर लियारी का शख्स उठ के लियाकताबाद में जाता है तो उसको कोई तासुब की बुनियाद पे गोली नहीं मारता, और लियाकताबाद का शख्स अगर उठ के जाता है, कोरंगी चला जाए या वो किसी और ज़बान बोलने वाले इलाके में चला जाता है, तो मेरा ख्याल में वहाँ कोई ऐसे लड़ाई झगड़े नहीं हो रहे। ये नो डाउट सहरा जाता है पाक सरजमी पार्टी को। दूसरी चीज़ ये है कि हमने इलेक्शन लड़ा, इलेक्शन नहीं जीते, उसमें जो है वो मेरी तहरीर में लिपटे हुए ताबूत ना खोल, उसको छोड़ दीजिए। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि अगर पाक सरजमी पार्टी को लोग ना पसंद कर रहे होते तो आज तक ख़त्म हो चुकी होती, क्योंकि एक ऐसी पार्टी जिसके पास ना कोई MNA है, ना कोई MPA है, ना कोई काउंसलर, कुछ भी नहीं है, लेकिन लोग जोक द जोक आ रहे हैं। बात सिर्फ ये है कि हमने कहा कि अबव पार्टी लाइन, अबव तमाम रंग, नस्ल, मज़हब से मुबर्रा होकर हमें काम करना चाहिए, हमें एक कौम बनना है। अनफॉर्चुनेटली हम आज तक एक कौम नहीं बन सके, और इस कौम ना बनने की वजह से हम सिंधी बन गए हैं, हम पंजाबी बन गए हैं, हम बलोची बन गए हैं, और हमने डिविजन्स कर ली हैं, और उन डिविजन्स में हमने काम सिर्फ अपनी हद तक कर रहे हैं, लेकिन हम पाकिस्तान के लिए नहीं कर रहे। तो 1947 में सिंध नहीं बना था, पंजाब नहीं बना था, बलोचिस्तान नहीं बना था, 1947 में पाकिस्तान बना था। तो वो कौन शख्स होगा जो कि उठ के पाकिस्तान के लिए काम करेगा? तो हमने यही आवाज़ लगाई है, और इस आवाज़ पे अल्हम्दुलिल्लाह लोग आ रहे हैं हमारे पास और जुड़ रहे हैं। और ख़ास तौर पे जो अभी लोकल गवर्नमेंट में ये जो इन्होंने काम किए हैं इतने अच्छे कि आपको दरिया देखने की ज़रूरत नहीं है, आपकी गली दरवाज़ा खोले बाहर आपको पानी नज़र, नदी नज़र आ जाती है, कीचड़ नज़र आ जाता है। तो रोडों का हशर आपने देखा है, रोड आपको खराब हो चुके हैं, आप गाड़ी सुकून से ड्राइव नहीं कर सकते। आपको असल में गाँव में जाने की ज़रूरत ही नहीं है ना, उन्होंने कहा कि यही हम आपको गाँव में दिखाएंगे। सीएम साहब ने बहुत अच्छे फैसले किए हैं, सीएम साहब पहुँच गए थे वहाँ पर जब पानी आता है, पानी जहाँ पर होता है। ये काम जो था ये लोकल गवर्नमेंट का था। आपके पास लोकल गवर्नमेंट का जी हमारे पास कोई वो नहीं थे, इख्तियारात नहीं थे। इख्तियारात ठीक है नहीं थे, लेकिन जो इख्तियारात थे आपने उसमें भी काम करना था। ये काम सीएम साहब का नहीं है कि सीएम साहब जाएं और सड़कों पे खड़े होकर, उनका काम अलग है, उनको कोई और काम करनी है। लेकिन जो काम लोकल, जो थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट है, कि नहीं आएंगे फिर भी लोग बोलेंगे कि सीएम साहब आए क्यों नहीं। नहीं देखिए, इतनी मुश्किल घड़ी में वो कहाँ हैं, सोए हुए हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। इतना कंफ्यूज कर दिया है अवाम को, ये पता ही नहीं है कि एक MNA MPA का क्या काम है और एक मेयर का क्या काम है। हमारी चूँकि आज डेमोक्रेसी डे है, तो हमें ये बात बड़ी ज़रूर बता देनी चाहिए कि जो थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट, जो डेमोक्रेसी का थर्ड टियर है, दैट इज़ योर लोकल गवर्नमेंट। जो सबसे इम्पोर्टेंट, जो कि गलियाँ, नाले, ये तमाम सड़कें, ये तमाम काम उनके आती है, जिम्मेदारी उनकी है, वो ये काम करे। तो वो तो कहते हैं जी हमारे पास कोई वो नहीं है। तो हमने तो खैर अपनी हमारी एक फाउंडेशन हमने बनाई, PSP फाउंडेशन, उसके तहत हम लोगों के, हमारे रज़ाकार, उन्होंने काम किया, लोगों के घरों तक राशन पहुंचाया। जब कोरोना आया उसमें राशन था, खाना था, उनके घर में पका हुआ हमने सब्जियां दी। और उसके बाद अब जब बारिश आई, बारिशों में उन्होंने वो जो कुछ कर सकते, जो उनके महदूद वसाइल में काम कर सकते थे, किया उन्होंने। सही। सीएम की जहाँ तक बात करते हैं, सीएम साहब ने कोरोना में अपनी तरीके से काम किया, लेकिन उसमें भी कंट्रोवर्सी कर दी कि अच्छा जनाब, ये अगर ये कह रहे हैं कि हम लॉकडाउन करेंगे, तो वो उन्होंने कह दिया जी हम लॉकडाउन नहीं करेंगे, जिसकी वजह से प्रॉब्लम बढ़े हैं जी। मिल के काम करना पड़ेगा। और वज़ीर आज़म साहब को ये समझना पड़ेगा कि ये भी सूबा जो है ये उन्हीं का ही सूबा है, पाकिस्तान का, और ये पाकिस्तान का है, और इसको पाकिस्तान का हिस्सा समझें, हमें डिप्राइव ना करें हमारे बेसिक राइट से। सही। ज़फ़र साहब, असां वटि क़ौमियत जो सिलसिलो वधे थो, क़ौमियत खां पाकिस्तानियत में कीअं असां सम्झूं, मतिलबु सभु पाकिस्तानी थी वञूं, इहा सोच वठे त मुल्क तरक़ी कंदो, तव्हांजो छा ख़्यालु आहे? असल में सर सिंधी या पंजाबी थियण में का बुराई न आहे, डाइवर्सिटी त हिकिड़ी ब्यूटी आहे न सर। उन में रही ॻाल्हि त तव्हां अहिड़ियूं शयूं विच में न आणियो जेका कंट्रोवर्सी पैदा करे। डाइवर्सिटी हूअं पाण इट सेल्फ ब्यूटी आहे, कंट्रीब्यूशन आहे, क़ाइदे आज़म खां वठी प्रोविंशियल ऑटोनॉमी ते, ॿियनि शयुनि ते तमामु घणो ज़ोर ॾिनो वियो आहे। मुंहिंजो हिकिड़ो पंहिंजे तर्ज़ नज़रियो आहे, वेरी न्यूट्रल। त मां इहो चवंदो आहियां त बाबा, चाहे कोई पंजाबी हुजे, चाहे कोई सिंधी हुजे, चाहे कोई पठान हुजे, असां कराची में गॾु था रहूं सभई, तक़रीबन जेको आहे सो
कराची जी सियासत ऐं कराची जो जेको तर्ज़ अमल आहे उहो हिकिड़ो अलॻि आहे ॿियनि शहरनि खां। असां हुनखे कंपेयर ई नथा करे सघूं कंहिंसां बि। अच्छा सम्झो न, तव्हां लाहौर वञो उते तव्हांखे ॿियो निज़ाम हिकिड़ो मिलंदो, हिते तव्हांखे निज़ाम डिफरेंट आहे। मां सॉरी टू से पीपल्स पार्टी इन जी तारीफ़ नथो कयां, पर हिकिड़ी मां न्यूट्रल शइ माना हिकिड़ी मां ॻाल्हि थो कयां जी। त CM सिंध जेको कोरोना में स्टेप वरितो, हिकिड़ो बोल्ड स्टेप, सॼे मुल्क खां अलॻि थी करे हिकिड़ो स्टेप पर वरितो। वरी वफ़ाक़ मुदाख़लत करे हेॾे होॾे करे छॾियो न सॼो मसइला थिया इलाही। हा, पर अगरि इहो लॉकडाउन थिए हा त एतिरो नुक़सान बि न थिए हा शुरू खां वठी। मां को कंहिंजो हिमायती न आहियां, मां हिकिड़ो वकील आहियां, न्यूट्रल पर्सन आहियां। इन ते पाण अञा डिस्कस कयूं था तफ़सीली, सो हेॾो सदफ़ में बोर थी थिए। को सुठो को कलाम तव्हांखे ॿुधायूं, म्यूज़िक ॿुधायूं, छा ख़्याल आहे? बिल्कुल बिल्कुल। एक अच्छा सा कोई लायक शाह साहब आपकी तरफ बढ़ेंगे और माशाल्लाह से बहुत अच्छा बजाते हैं। ये कब से बजाते हैं ये भी बता दें मुझे। बहुत अरसा हो गया माशाल्लाह, 35 साल हो गए। 35 साल हो से गए। बजा रहे हैं। आपको शौक शुरू से ही था, बचपन से ही था जी, बजाने का? बचपन से इसका शौक था। आपने किसी को देखा होगा कि मुझे ये बजाना सीखना चाहिए? बस मेरा उस्ताद है इधर शीर कॉलोनी में भी, मेरा उसका रफीक नाम है, रफीक शिनवार, हाँ, वाह वाह। उससे मैंने सीखे उस्ताद। ये लकड़ी का बना हुआ होता है? हाँ, ये शाहतूत की लकड़ी और अखरोट। शहतूत की लकड़ी, हाँ मुझे था आइडिया। इसकी लकड़ी बहुत खास होती है। एक वो भी तो चिलगोजे की लकड़ी होती है, उससे भी तो चीजें वो बनती है ना, ये बाजे टाइप। हाँ, वो बाजू वो अलग होता है, उससे मेरे ख्याल से वो सायरन्स वगैरह बजा वो बनाते होंगे। चलें जी, कुछ सुना दें कुछ अच्छा सा जी।
जबरदस्त इहा धुन भला सुञा अथव कहिड़ी हुई? बीबी श्री जी सियाणा आयो तव्हां बाक़ी छा मतलब नंढी साई वठूं था अच्छा जी। असां सां गॾु रहिजो ॾिसंदा रहिजो पंहिंजो प्रोग्राम सलाम से सलाम सलाम शहानी है हमन जोड़े पैगाम मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन शहानी है हमन जोड़े पैगाम मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन जी जी नाज़रीन हिकु दफ़ो ॿीहर तव्हांखे सिंध टीवी जो ख़ूबसूरत प्रोग्राम सलाम सिंध में भली कार थी कयां। महिमान असां सां गॾु आहे, हिननि सां गुफ़्तगू बि हली रही आहे ऐं मां डॉक्टर फौजिया सां कुझु सवाल कंदसि ऐं मां ज़फ़र अली अप्रो सां भी कुछ सवाल कंदमि, पर मैं डॉक्टर फौजिया का स्टार्ट थी क्या। अच्छा डॉक्टर, मुझे ये बताएं कि मुस्तफ़ा कमाल साहब ने पहले भी बहुत अच्छे काम किए थे, लालूखेत में ब्रिज बनाया था, अंडर बाईपास बनाए थे, उससे बहुत फ़र्क पड़ा था। ये कहा गया था स्वाब बोर्ड की तरफ से जो बड़े बड़े ट्रक और ट्राले जो चल जाते हैं, आपने देखा होगा हादसे वगैरह भी काफ़ी होते थे, कभी कोई बाइक वाले ट्रकों के नीचे आ रहे, तो उन्होंने कहा था कि जो छोटी गाड़ियां हैं वो ऊपर से चली जाएंगी और जो बड़े ट्रक हैं वो नीचे ज़मीन का ही रास्ता पकड़ेंगे। लेकिन अब ऐसा होता है कि बाइज़ ऐसा होता है 10:30 बजे 11 बजे वो रास्ते जब ट्रक खुल जाते हैं और ट्रक भी ऊपर से जा रहे होते हैं। चलिए ठीक है, ये तो मुस्तफ़ा कमाल साहब को वहाँ का काम मिल गया था, काफ़ी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और इसी काम की वजह से वो आज भी लोगों के दिलों में बैठे हुए हैं, उनको लोग याद करते हैं। अब लोग उन पे एतमाद क्यों नहीं करते? अब उनको अब की वहीं से करीमाबाद से वहीं से खड़े हुए थे इलेक्शन में, उनकी वहाँ से सीट मिस हो गई, ऐसा क्यों हुआ था? क्या हुआ? उन्होंने हालत था कि मेहनत भी बहुत की थी, मैं वहीं थी, मेरा तो वहीं से मतलब होता है कभी कभी आना जाना, तो वहीं पे मेरी काफ़ी कजन्स वगैरह दोस्तें भी रहती हैं, उनकी यही थी वहाँ पे वही सारा ये था पीएसपी और वो बड़े वहाँ के लड़के जोश और खरोश में हम तो यूँ कर देंगे, हम सारा यहाँ खड़े, हम फ्री में, दिन रात लड़कों ने काम किया और फिर भी इस तरीके से बात हो गई। इस सवाल का जवाब बहुत डिटेल में एक प्रोग्राम चाहिए इस सवाल के जवाब में, क्योंकि सवाल भी डिटेल में था तो जवाब भी डिटेल में चाहिए। सवाल जो है इसमें बल्कि मैं आप चाहूँगी कि आप मुस्तफ़ा कमाल साहब को बुलाएं, ये सदफ नाज़मी के दौर की बात कर रही हैं, ये पूरे विद डॉक्यूमेंट्स एक्सप्लेन बताएंगे कि ये क्या हुआ था और कहाँ। इंशाल्लाह दावत देंगे मुस्तफ़ा कमाल भाई को, आप भी उन्हें कहिएगा हमारी तरफ से। मैं बिल्कुल चाहूँगी कि आप उनके साथ आवाम को पता चलना चाहिए, क्योंकि देखिए हम लोग वो हैं जो कि हमने अपनी ज़िंदगियों को मुख्तस किया है अवाम के लिए। जी जी जी। जब मैं मेरी पुरानी जो पार्टी थी उसमें मैं MNA थी और MNA बनने के लिए कितनी ख़वातीन है जो कि MNA बनी, एक बहुत ऑनर की बात है। लेकिन जब मुझे ये पता चला कि हम जो हैं आवाम के लिए नहीं कहीं और एजेंडा पे काम कर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि नहीं, मैं अपने बच्चों को ये चीज़ मेरे बच्चों के आगे भी आ सकती है, मैंने अल्लाह को जान देनी है, तो मैंने फ़ौरन फैसला किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और अब मैंने अपनी ये भी सीट की परवाह भी नहीं की थी कि मेरी सीट चली जाएगी। मैंने कहा जाती है जाए, कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं अल्लाह के सामने ये ज़रूर कहने के लिए वो क्लियरली कहूँगी कि अल्लाह ताला, मुझे पता चला था, पहले मुझे पता ही नहीं थी ना क्या चीज़ है। हमने तो ये समझा था कि मिडिल क्लास पार्टी है जो कि हर शख्स को लेके आगे आती है, और जब मैंने उनको जाके देखा कोई बुराई नज़र नहीं आई, लेकिन जब मैं MNA बनी तो मुझे डिटेल्स पता चली, तो मैंने फ़ौरन ही पार्टी को क्विट कर दिया। सही। उसके बाद खैर फिर PSP में आ गए और PSP में आके बहुत सी ऐसी चीज़ें मैंने, एक ये वाहिद पार्टी है, आप कभी हमारे पाकिस्तान हाउस आए और आपको पता चलेगा कि जब मैं पहली दफ़ा वहाँ गई, इससे पहले मुझे कुछ पता नहीं था। पहली दफ़ा जब मैं गई तो वहाँ नमाज का टाइम था, तो मैं नमाज हो रही थी, सब लोग बाजमात नमाज पढ़े थे, शिया सुन्नी दोनों नमाज पढ़े। दैट वाज लाइक, मैं बड़ी हैरान हुई। और मुस्तफ़ा कमाल वो नमाज पढ़े, अनीस कायम खानी जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, दोनों पढ़ रहे थे नमाज आम लोगों की तरह। अंदर गई तो ख़वातीन की जहाँ थी, ख़वातीन भी उसी तरह नमाज पढ़ी थी। तो बेसिक चीज़ ये है कि जब आप देखिए दोनों आप इंसान जो है किस चीज़ पे हमारा जो बेस है, हमारा इस्लाम, अपने आपका जो भी मजहब है, इस पर बात करते हैं तफसीलन। एक कॉलर हमारे साथ हैं, अगर इजाज़त हो तो ले लें। सदफ गला जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक ठाक जी बिल्कुल ठीक ठाक। तव्हां जो नालो किथां कॉल कई है? मैं मिरपुर ख़ास सां ॻाल्हायां पियो, मिरपुर डिस्ट्रिक्ट मिरपुर ख़ास सां सीनियर जो स्टूडेंट आया हूँ। जी मां तव्हांखे भली कार थी कयां, छा चवणु चाहींदो असांजे प्रोग्राम में? मैम मेरा सवाल ये है कि एक छोटा सा सवाल है, पता नहीं प्रोग्राम से रिलेटेड है या नहीं है, पूछ सकता हूँ? जी पूछें। असल में हम लोग हैं MPhil के स्टूडेंट ना, तो MPhil के स्टूडेंट को स्कॉलरशिप मिलती है, फीस जो है रिफंड होती है दोबारा ना।
तो उस फीस के अंदर करोड़ों रुपए की, अरबों रुपए की करप्शन, हमसे पहले स्टूडेंट्स को भी फिर फंड फीस वापस नहीं मिली, और जो है अभी जो हम लोग हैं, हम लोगों को भी फीस वापस नहीं मिली ना। 75,000 रुपये फीस स्टूडेंट की फीस है। अच्छा, तो इस पे कोई प्रोग्राम क्यों नहीं करते आप? ये भी सिंध से रिलेटेड है, सिंध यूनिवर्सिटी का है। सही। तो करोड़ों रुपए की करप्शन डेली बेसिस पे हो रही है। अच्छा अच्छा, पोइ तव्हां पास थिया हुयो भाऊ? पास आपने- थियण खां पोइ फीस मिली? अच्छा हाँ नहीं आपने मुझे ये बहुत अच्छी बात बताई है, आप पास हो गए हैं और हम इस बारे में भी बात करेंगे, हम देखेंगे कोई इसलिए जी मैम, हम फाइनल के अंदर हैं, अभी हमारा प्रपोजल जमा होना है, सिर्फ सेमिनार रह गए। जबकि सेकंड ईयर के अंदर जब हम रिसर्च के अंदर दाखिल हो जाते हैं, जी। जब फीस रिफंड की जाती है, लेकिन अभी तक हमें कुछ भी नहीं मिला उसमें से। अब हम IBA जब हम आर्ट फैकल्टी वालों से बात करते हैं, मतलब वहाँ के एडमिन डिपार्टमेंट से, तो वो लोग बोलते हैं IBA से राब्ता करें। जब IBA वालों से राब्ता करते हैं तो वो बोलते हैं आप लोग एडमिन डिपार्टमेंट से राब्ता करें। बड़ा जुल्म है ये बड़ा और जुल्म। चलें जी, ठीक है, स्टूडेंट जो हैं, स्टूडेंट कभी इस पे बात करेंगे इंशाल्लाह। यूनिवर्सिटी इंतजामिया को देखेंगे बुलाएंगे बिल्कुल। ऐं उहो जेकी यूनिवर्सिटी खे संभालनि था वागदणी, उन्हनि खां पुछा कंदासीं। MPhil आख़िर। कनि था, उन खां पोइ जी। रिफंड थींदो आहे, उनजी फीस का माफ़ थींदी आहे या वरी वापसि थींदी आहे। इन सिलसिले में त तव्हांखे वधीक इल्मु हूंदो, छा चवणु चाहींदो? चए पियो त अमरावत फीस वापसि न थी, वॾो हिकिड़ो ज़ुल्म आहे, उहो सिलसिलो को करप्शन आहे, अलाए छा आहे। हेर एक कोरोना जे जोड़ ये दौर हिकिड़ी में माण्हू नई तरह नई महिनत ॻाल्हि पैसो साम्हूं कमाए आई थो। आहे। सर लॉकडाउन जे करे त माण्हुनि जा किराया माफ़ थी विया, हाँ ठीकु आहे न सर। हीअ त स्टूडेंट तबिको आहे, मतिलबु हिननि जो जेको आहे राइट तो बि सिंध गवर्नमेंट ॿियनि सभिनी जेको आहे इहो मूंखे इशू थोरो ख़बर आहे, यूनिवर्सिटीज़ जो शायदि मुंहिंजे ख़्याल में इहो इशू आहे। उन में इहो हुयो त जेको आहे सो इवन नोटिफिकेशन बि इशू थी वियो फीसिस माफ़ करण जो, ऐं उहो नोटिफिकेशन मंज़र आम ते आयो, सोशल मीडिया ते आयो। पर ही को तरीक़ेकार आहे त MPhil में जेकी पास थींदा आहिनि उन्हनि खे पंहिंजी फीस जेका आहे त उहा वापसि थी वेंदी आहे, जेकी फेल थींदा आहिनि उन्हनि जी फीस ख़तमु थी वेंदी आहे। कोई अहिड़ो सिलसिलो आहे को शायदि यूनिवर्सिटी जो? जी बिल्कुलु आहे इहो इशू जेको आहे, पर हाणे इहा त एडमिनिस्ट्रेशन उते हेॾी वेठी आहे जेका इहे कमु नथी करे पई। चीफ जस्टिस ऐं ॿियनि खे नोटिस वठणु खपे हिन शइ जो, जेके शयूं जेको आहे सो फीस अगरि हुनजी वापसि नथी थिए, इहा जेको आहे त जनरल तमामु घणो इशू हिन सही सही सही। अच्छा अच्छा जी 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 डॉक्टर फौजिया, आप मुझे ये बताएं कि माशाल्लाह से आपने पार्टी ये सेलेक्ट की, पाक सरजमीन पार्टी, तो मुस्तफ़ा कमाल जब शुरू में बड़े तहलका खेज तकारीर उनकी होती थी, बड़ा नाम था, उन्होंने एक मतलब वो एक बड़ा जोश था, एक गर्मा गर्म बहस हुआ करता था, अब वो थोड़े से ढीले हो गए हैं। इस सिलसिले में क्या चक्कर है? कोई ढीले नहीं हुए, ऊपर से कोई आर्डर वार्डर तो नहीं आया कि भाई आप खामोश रहें बस? ऐसा नहीं है। मुस्तफा कमाल साहब की पर्सनालिटी आपको पता है कि वो उनको वो बड़े फुर्तीले नजर आते हैं तो वो मुझे। खामोश हो जाएंगे। खामोश रहने वालों बात ये है कि पार्टी हमारी बिल्कुल नई है और इसको अभी इतना अरसा हुआ नहीं, और हमारी लड़ाई जो है इतने बड़े बड़े मगरमच्छों से है जो कि एक अरसे से इस मुल्क का खून चूस रहे हैं, तो उसको टाइम लगता है आगे आने में भी। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो हमारी पार्टी की पोजीशन है जो इलेक्शन से पहले थी और अब की, बहुत उसमें फ़र्क है। अच्छा, लोग आ रहे हैं, देखिए लोग जब आते हैं, लोग आपके अभी 2 दिन पहले बिज़नेस कम्युनिटी का हमारे प्रोग्राम था, बहुत से बिजनेसमैन वो उन्होंने पार्टी में शमूलियत की। उससे पहले कुछ फ़नकार थे। देखिए फ़नकार बड़ा सेंसिटिव होता है जी, वो सोसाइटी की हर चीज़ को बड़ा सेंसिटिवली वो उसको ऑब्ज़र्व करता है। वो लोग आए और जिस तरह से उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि मुस्तफ़ा कमाल साहब आप तो कायद का पाकिस्तान की बात कर रहे हैं और हमें तो कायद का पाकिस्तान चाहिए। और उसमें बहुत सी चीज़ें, देखिए जब आप डिविजन्स करना शुरू कर देंगे तो चाहे वो किसी चीज़ की डिविजन्स हैं, आप VIP कल्चर, जैसे अभी हम PTI की जब हम बात करते हैं और अगर इसको मैक्रोस्कोपिक एनालिसिस अगर हम करते हैं तो उसमें उन्होंने ये कहा था जी मैं करप्शन का खात्मा कर दूँगा, सबसे बड़ी बात उसने कही थी करप्शन का खात्मा। अब जब इलेक्शंस में उनको मैंडेट मिल गया, जब वो आ गया और उसके बाद उन्होंने क्या किया, करप्शन का खात्मा तो नहीं किया, पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करना शुरू कर दी, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करना शुरू कर दी। जिन जिन लोगों पे इन्होंने कहा कि ये करप्ट हैं, उन पे कोई एक चीज़ साबित हुई है? कोई चीज़ साबित नहीं हुई। तो देखिए पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन आप कर रहे हैं, ठीक है, आपने पॉइंट स्कोरिंग करनी है करें, लेकिन एक टाइम होता है ना, उसके बाद आप मुल्क के लिए काम करें। आप मुझे बताएं कि आपके पास क्या होमवर्क था जब आप वज़ीर आज़म बनना को जा रहे थे और आपको पता था ये बात, तो फिर आपने तो इलेक्शन से पहले अनाउंस कर दिया था कि मेरा फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो असद साहब होंगे।
तो असद साहब को तो आपने जिस तरीके से निकाला और जो हशर आपने देखा, फिर स्टील मिल की हम बात करते हैं, स्टील मिल के लिए इन्होंने इतनी बड़ी बड़ी बातें की, हम ये कर देंगे, कुछ भी नहीं किया। तो इन तमाम चीज़ों में सब बेसिक फिर वही बात मुस्तफ़ा कमाल साहब की बात आ जाती है, कैरेक्टर। आपका कैरेक्टर स्ट्रांग होगा तो जो बात आप कह रहे हैं फिर वो आप काम करेंगे। तो मुस्तफ़ा कमाल साहब में ये मैं समझती हूँ कि हमारे लिए बड़ी खुशनसीबी की बात है कि हमारे पास एक ऐसा शख्स मौजूद है जिसको नो हाउ है, मैनेजमेंट स्किल्स उसके अंदर इतनी है कि बाहर के लोगों ने भी, इसके बाहर ममालिक के लोगों ने भी इसको बिल्कुल इस पर एंडोर्स किया कि हाँ बिल्कुल मैनेजमेंट स्किल्स हैं, उनको एक एक चीज़ का पता है। अभी उन्होंने कहा जी मसाइल है, उन्होंने 6 नकाती एजेंडा दे दिया कि भाई ये मसाइल हैं, इनका ये हल है। सही। और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि सेंसस आता है। हमने ये कहा कि आप सेंसस, वैसे तो पूरा सेंसस ही जो है वो कलादम है, लेकिन कराची की जब हम बात करते हैं, अगर आपने कराची के बंदों को ही 100 गिना है और वो 3000 बंदे हैं तो आपकी जो भी प्लानिंग होगी वो फेल हो जाएगी ना। सही। आप तो फिर 100 बंदों के मुताबिक काम करने को जा रहे हैं। कराची जो है वो एक ऐसा शहर है जो कि हॉरिजॉन्टली अब लोगों का एतमाद बढ़ रहा है आपकी पार्टी की जानिब। जी बिल्कुल। तो ऑफिस जो है आपकी हेड ऑफिस वहाँ पर गेमा गेमी होती है, लोग आते रहते हैं। 2 दिन पहले कुरंगी का हमारा एक उनका विजिट था कुरंगी में। आप यकीन करें मैं खुद वहाँ मौजूद थी, तिल धरने की जगह नहीं थी। लोग परेशान हो गए हैं, लोग आ रहे हैं, लोग देख रहे हैं कि भाई काम हमने करने। अब मेरे ख्याल में हमें अल्लाह ताला ऐसा क्यों होता है डॉक्टर फौजिया कि जो भी पार्टी होती है तो जब भी उसका कोई जलसा होता है या कोई मीटिंग होती है तो बड़े लोग आते हैं, बहुत बड़ा सब अपना वो पावर शो कर रहे होते हैं, तो वोट जब होता है तो फिर वो पार्टी बैठ जाती है। वैसे तो लगता है कि भाई ये पार्टी जीत गई, भाई इतना बड़ा जलसा है, इतने बड़े लोग होता है। और जलसों में ऐसा मतलब सुनाई में भी आता है कि कोई बिरयानी खिलाता है, कोई चावल खिलाता है, कोई खाना खिलाता है, कोई आटा देता है, कि ये बात भी ट्रू है, ये भी मुझे थोड़ा क्लियर जी बिल्कुल बिरयानी के लोग खिलाते हैं। आपने देखा ना जिस तरह टूट रहे होते हैं, मीडिया वाले ही दिखा रहे होते हैं कि किस तरह से। लेकिन देखिए इलेक्शन के बाद की मैं आपको एक बताती हूँ कि जलसे की बात। इलेक्शन के बाद जलसा हुआ MKM का। उन्होंने जलसे में आपने देखा कितने लोग थे, गिनती के लोग थे। उन्होंने तो अपनी बसों को स्टेज के बिल्कुल साथ ला के रख दिया ताकि, लेकिन उसके बावजूद मीडिया ने दिखाया कि जलसा क्या था। फिर उसके बाद माजरत के साथ पीपल्स पार्टी का भी जलसा हुआ, उसमें भी जिस तरह के लोग आए। PTI का जलसा वो अब वो ये कर ही नहीं सकते, वो डेयर ही नहीं कर रहे कि ये हम जलसा करें, क्योंकि उनके पास लोग नहीं हैं। लोग उनको ना सिर्फ गालियां दे रहे हैं, उनको बदुआएं निकाल रहे हैं। सही न देता है अच्छा नजरिया। ये जफर भाई का नजरिया सुन ले, इनके अपने नजरिए होते हैं ना। ये हर बात का आगाज करें मुझे पहुंचो नजरिया। में सारे शुरुआत कल रोजाड़े माइक्रो निजी टेबल चैनल जो प्रोग्राम ॾिसां पियो, उनमें मोहम्मद कासिम असल में आवाम जेका नज़र वो हाणे बोर थी पई आहे। मैडम मसाला क़ाबिल एतिराम मोहम्मद कासिम माका के ॾिसो पिया ॿुधो सर, उनमें मैडम मसाला क़ाबिल एतिराम आहे, आवाम थी वई आहे बोर हाणे। बाबा ह्यूमन वैल्यूज़ आहिनि या आवाम लाइ ख़िदमत वेलफेयर, आवाम हाणे बोर थी वई आहे बिल्कुलु। हिनमें माना काई बि एक्सपेक्टेशन न आहे। सही। मोहम्मद कासिम माका जी मां ॻाल्हि पियो कयां। सही सही। नूर अली चांग साहब ॻाल्हाए थो, पोइ अलाए छा चवंदो ख़बर न आहे। तव्हां जीअं ॻाल्हाइणु शुरू कयो आहे कॉल कई जी मां ॻाल्हाईंदुमि इमरान सां, ॻाल्हाए छा थो। चांग साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मां तव्हांजे लाइ चूंड कई आहे त इरशाद जागरण हिकु प्रोग्राम करे 4 चंड। वाह 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 साईं वाह वाह। मैं साईं ॻाल्हाए त 8 चंड और अभी सदर प्रोग्राम में आए तो 12 चंड लगी प्रोग्राम सिद्ध जी सदा सलामत रहे। वाह 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 वाह। जेकॾहिं सभु गॾु हुजूं त माना सभु चंडरा। यार इहो त शेयर ईअं थींदो न, खिल भोग मस्ती मज़ाक तव्हां सां कयूं था। कीअं आहियो, ठीकु आहियो? हाँ फर्स्ट क्लास। पोइ तव्हांजे लाइ हिकिड़ो रखियो लाल साहब शेर। जी साईं जी। चए थो त मूंखे सीने लॻा ओपिरी, मूंखे सीने सां लॻा ओपिरी, ओपिरी दर्द मुंहिंजो तूं घटा ओपिरी। वाह वाह वो वाह वाह वाह। तना न छॾी दिल रुठल परचा ओपिरी। वाह साईं वाह वाह। पिरीअ खे छल रहम अचे साईं। वाह वाह। मुंहिंजे बागीचे में गुल समूरा आहिनि, अचे भी आवाज में खुशबू तू वधा ओपिरी। वाह साईं वाह। तव्हां पंहिंजी
टीवी जो वॉल्यूम थोरो घटि कयो न तव्हां पंहिंजी जी आवाज़ साईं। ॿुधण जे चक्कर में उहो तव्हांजी कॉल वरी ड्रॉप थी वेंदी, जीअं मां कल्ह ॿुधायो हुयो। अच्छा, ज़फ़र अली साहब सां मुंहिंजो हिकिड़ो सवाल आहे, सवाल रोज़ जे हिसाब सां। रहिजी वियो, हुन ते अच्छा, डिस्कस ठीकु आहे, कयूं, तव्हां ख़ाली ॿुधायो क्लियर त कयो पोइ उन में मां इहो चवां पियो त हाणे को अहिड़ो निज़ाम जोड़िजे सियासतदान लाइ। असां घणो ॿुधो 1947 खां वठी आवाम जी ॻाल्हि हिन महिल ताईं हर कोई आवाम जी ॻाल्हि थो करे। मोहम्मद कासिम माका साहब कल्ह पंहिंजे इंटरव्यू में ॿुधाए पियो त 1970 में रेडियो पाकिस्तान ते हिकिड़ो नोटिफिकेशन जारी थियो त तव्हांखे जेकॾहिं सिंगर थियणो आहे रेडियो पाकिस्तान ते त तव्हांखे पंहिंजे नाले सां गॾु फ़क़ीर खणणो पवंदो। फ़क़ीर लिखणो फ़क़ीर माना तव्हांखे थियणो पवंदो। फ़क़ीर ज़रूरु ॻाए सघंदो। पोइ चवंदा त इलाही जेके जागीरदार माण्हू हुया जंहिंखे 2-2 एकड़ ज़मीन हुई उहे बि फ़क़ीर बसर आहिनि। सो सियासतदाननि लाइ बि अहिड़ो को कानून करणो पवंदो जंहिंमें जेको आहे सो पंहिंजी जेके बि प्रॉपर्टी आहिनि, जेके एॾियूं हाई फाई प्रॉपर्टीज़ आहिनि, इहे अवाम नाले करे छॾनि। हिकु चकर इहो थियो हुयो भुट्टो साहब जे दौर में। माण्हुनि पंहिंजे नाले जे अॻियां सरदार लिखणु ख़तमु कयो। बलोचिस्तान जी हुन में सरदार तक़ा ख़ान जो वॾो किसो आहे हुते। ऐं भुट्टे साहब नेशनलाइज़ेशन कई। भुट्टे साहब ॿिया वॾा शुरू था जमहूरियत में बहाली लाइ हुनजो तमामु वॾो किरदारु। उन खां पोइ को बि अहिड़ो इदारो न आहे जेको इंसाफ़ करे। नेब था वठूं त अपोज़िशन चए थी, हुकूमत चए थी, हिननि जो पाण में जेको आहे सो इशू आहे। को बि इदारो हिन महिल अहिड़ो न आहे, अवाम बोर थी चुकी आहे हिननि इशूज़ ते। सही तव्हां छा था पुछो? लॉ जे हिसाब सां हिकिड़ो सवाल हुयो, हिते डिवोर्स जे मामले में जेकी पेपर वर्क थींदो आहे, जॾहिं हस्बैंड वाइफ साइन करे छॾंदा आहिनि, गवाह साइन करे छॾंदा आहिनि, भले उहो पेकनि कनि वेही या अलॻि अलॻि कनि, पर कानून जे हिसाब सां त जेकॾहिं उहे पेपर कोर्ट में जमा थियनि त डिवोर्स थी वई। पर इस्लाम जे तौर सां त डिवोर्स कोन थी आहे न, छाकाणि जॾहिं असां निकाह कंदा आहियूं त जेके 3 दफ़ा क़बूल चवणो पवंदो आहे। पर जॾहिं डिवोर्स थिए थी इस्लाम जे हिसाब सां, हिते ॾिसो पेपर वर्क आहे, हिकु कागज़नि ते साइन आहे, पर असांजो इस्लाम इन शयुनि खे कोन थो मञे। इस्लाम जे हिसाब सां जेसिताईं तव्हांजो हस्बैंड 2 माण्हुनि जे साम्हूं बीह करे तव्हांखे 3 दफ़ा तलाक नथो चवे, तव्हांजी डिवोर्स नाहे थी। असल में इशू इहो आहे त हिकिड़ी आहे तलाक, ठीकु आहे, ॿी आहे खुला, ठीकु आहे न। तलाक इस्लाम में मर्द खे इहो जाइज़ आहे त वर्बली तलाक ॾेई सघे थो, वर्बली आर इन रिटन। औरत खे तलाक वठण लाइ जेको हाणे जेको असांजो कानून आहे, चयो असांजो कानून बेस्ड ई इस्लामिक लॉस ते आहे, सम्झो न। औरत खे डाइवोर्स वठण लाइ जेको आहे सो हुनखे इन करे रखियो आहे। पोइ हिते उनखे डाइवोर्स वठण लाइ कोर्ट सां रुजू करिणो पवंदो आहे। त कोर्ट में पोइ पेपर वर्क जेको थींदो आहे 3 महीने जो डिग्री वग़ैरह थींदी आहे जेको आहे सो। बाक़ी मर्द खे इजाज़त आहे जो 3 दफ़ा जेको आहे सो औरत खे। पोइ टाइम में त ईअं न हूंदो हुयो। पोइ टाइम में जेको आहे सो 2 गवाह वेही करे औरत पंहिंजो जेको आहे सो खुला वठंदी। पर इस्लाम इन शइ खे इजाज़त ॾिए थो त जेकॾहिं पेपर ते कोई साइन करे छॾे त उन डिवोर्स थी वई सम्झो? न ईअं न आहे। ईअं न आहे न। पेपर जो पूरो केस ठहंदो आहे, उहो केस कोर्ट में जमा थींदो आहे, उन खां पोइ प्रोसेस थींदो आहे, नोटिस थींदा आहिनि अदर साइड खे, उहो पंहिंजा ऑब्जेक्शन जमा कराईंदी आहे। उन खुला सां रिलेटेड ॿिया बि इलाही केसिस आहिनि। मिसाल हस्बैंड ईंदो, उहो कॉन्जुगल राइट से सूट फाइल कंदो। सही। त बाबा मां रहणु चाहियां थो, मूंखां खुला छो थी वठे? सो बहरहाल ॻाल्हि तलाक जी निकिती आहे त पाण वक़्ती तलाक ॾियूं था, हिकिड़ी साई वठूं था, वरी मोटी था अचूं, 3 चकर नथा अचूं खणी, न त पोइ वरी फुल प्रोग्राम ख़तम थी वेंदो। हलूं था ब्रेक जी तरफ़, ब्रेक खां पोइ जल्द वापसि था अचूं सलाम से। मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन, हमन जोड़े पैगाम, मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन। जी सदफ पाण मोटी आया जी नाज़रीन, हिकु दफ़ो ॿीहर तव्हांखे भली कार थी कयां। सिंध टीवी जो ख़ूबसूरत प्रोग्राम सलाम सिंध में महिमान सां गॾु आहिनि जी डॉक्टर फौजिया अमीद ऐं ज़फ़र अली अबड़ो साहिब सां ख़ूबसूरत कचहरी हले पई, सियासत ते बि ॻाल्हायूं पिया, ॿिया इशूज़ बि डिस्कस करण वारा आहियूं पाण थोरी देरि में। ऐं ख़ासि तौर ते इंसानी हक़नि जी ॻाल्हि कंदासीं। अॼुकल्ह जेकी मामला तमामु घणा हाईलाइट थियल आहिनि, कराए इहो लाहौर वारो मोटरवे वारो वाक़ियो, या उन खां पोइ वज़ीर आज़म साहिब जो ख़िताबु कयो आहे, या उन्हनि जे मुलज़िमनि खे सज़ा कीअं ॾिजे, छा कजे, हिकिड़ो मुलज़िम गिरफ़्तार थियो आहे। हालात सुधरंदा न सुधरंदा? हालात सुधरी वेंदा इंशाअल्लाह, उम्मीद क़ाइम रखिजे। उम्मीद नंढे लाइ खां ॿुधंदी थी अचां मां, अॼु माशाअल्लाह थोड़ी थी वई आहियां, बस सही थी वई आहियां। सो अलाए पाण हूंदासीं अलाए न, ज़िंदगी आहे मेरा हलंदा। उम्मीद या पूरी छो न थिए, उम्मीद ते दुनिया कायम आहे, बस हाणे उम्मीद ते पाकिस्तान कायम आहे। सो इन करे चवंदा आहिनि इहे कम अथव नालाइकनि जा। पोइ हाणे लाइक छा वेठो आहे असां वटि, भली ॿुधऊंसि ॿुधणु घुरिजे। लाइक शाह साहिब वरी हाणे हिन भेरे वरी ॻाईंदो बि सही, वॼाईंदो बि सही, ज़बरदस्त मेज़बानी में पाण कंदो। गुड। सो लाइक शाह साहिब वाह वाह कजो सर।
लाइक साहब कुछ सुना दें अपनी खूबसूरत आवाज़ में अपने बाजे के साथ। सही है जी, भी मैं नुसरत फ़तेह अली खान साहब का कोई ठीक। अच्छा, वाह वाह। जिन्हें मौत आ गई होगी, निगाह रस पाई है जिंदगी मैंने। आबिजा रुत बदल जाएगी, और मुझे तो ये फील हो रहा था कि किसी कश्मीर की वादी में हम बैठे हुए हैं और किसी पहाड़ के ऊपर आप गा रहे हैं और हम आपको बड़े दिल से सुन रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा था। तो सफ़र में ये लगो नहीं है तव्हां किथे हुई गोठ विया हुआ बस म्यूजिक लाइ घणो था ॻाल्हायूं, तव्हां मूंखां सिंफ न पुछी वठो। इहो मूं ते हलबुरो इहो इलाही वधी वियो आहे, सिंफ मां न पुछंदो। मां लाज सिंफ ॿुधाए सघां थो। हा सही सही सही। हूअं म्यूज़िक सां दिलचस्पी आहे ॿुधण म्यूज़िक तमामु, म्यूज़िक रूह जी ग़िज़ा आहे सर इंसान खे, ख़ासि करे फोक म्यूज़िक जेके इलाइक़ाई म्यूज़िक आहिनि उन्हनि जी वरी मज़ो ई पंहिंजो आहे। मां क़ाइदे यूनिवर्सिटी में पढ़ियो हुते तक़रीबन चइनी सूबनि जी म्यूज़िक माशाल्लाह। आपको कैसा लगा लायक शाह का बजाना और गाना? बहुत अच्छा, बड़ा मुनफरद अंदाज इनका भी। और ये देखिए ये हमारे मुल्क की जो है ये रंग है, मुख्तलिफ तरह के म्यूज़िक जो है ये हमारे मुल्क में ये कल्चर जो है इतना रिच कल्चर है माशाल्लाह हमारे मुल्क का कि जो अगर आपको नहीं भी समझ आ रहा तभी आप धुनते हैं, सब एंजॉय कर रहे हैं। बड़ा मज़ा आया, बड़ा मज़ा आया। वैसे आप गाती हैं, सुनाती हैं,
یا کچھ بجاتی ہیں؟ میں سناتی زیادہ ہوں، گاتی کم ہوں. صحیح صحیح ماشاء اللہ. ہم جس شعبے میں اب آگے، اب ہم سنانے والے شعبے میں آگے، اب زیادہ گانا وانا تو خیر وہ بچپن میں قومی نغمے، قومی ترانے گائے. آج کل ہر پارٹی اپنا اپنا وہ نغمہ بنوا رہی ہے، اپنا ترانہ بنوا رہی ہے، اپنا کوئی ٹائٹل سانگ بنوا رہی ہے، تو اس سلسلے میں ملاقاتیں ہوتی ہوں گی آپ کی بھی فنکاروں سے؟ ہمارا پورا ایک کلچرل ونگ ہے اور اس میں بہت سے فنکار بھی ہیں، اور اس میں باقی دیگر شعبوں سے تعلق رکھنے والے ہمارے ہیروز ہیں، اس میں کھلاڑی بھی ہیں کافی. تو ہم نے بلکہ ابھی ایک ہمارا صرف کھلاڑی ہیں یا خطروں کے کھلاڑی بھی ہیں؟ بہت زیادہ، مطلب ڈفرینٹ طرح کے. اب یہ ہے کہ ہم نے ان کو سب کو ایک اس کے پلیٹ فارم تلے جمع کیا. وہ کلچرل ونگ ہے ہمارا، اور وہ یہ تمام نغمے ترانے یہ سب وہ کر رہا ہوتا ہے. ابھی جاگ کراچی، اب کراچی، اب وہ جو ہے وہ ایک انہوں نے بنایا، بہت اچھا ٹائٹل سانگ ہے. اور بلکہ ابھی کراچی میں جو 2 دن پہلے ہمارا جلسہ ہوا تھا، جلسہ تو نہیں، وہ تو ایک مصطفیٰ کمال صاحب صرف ان کا ایک وزٹ تھا کراچی میں، تو وہ کرنگی کا لگ رہا تھا جیسے کہ وہ وزٹ کرتے ہیں جلسہ ہو جاتا ہے. وہ جلسہ ہی تھا کہ وہ لوگ اتنے زیادہ اکٹھے ہو گئے، انہوں نے اپنے مسئلے مسائل بتانا شروع کیے. اب عوام بھی پریشان ہوگی نا، تھک گئی ہے، وہ کہتی کس کے پاس جائیں. اب وہ دیکھتی کہ جو بھی، اب وہ مصطفیٰ کمال صاحب کا چونکہ ایک کیریکٹر رہا ہے ان کا، تو وہ اب ان کی طرف دیکھتے ہیں کہ کم از کم ہو سکتا ہے کہ یہی ہمارے مسئلے کا حل کر دیں. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ بالکل اب جو ہے ہم سب کو مل کے اس ملک کے لیے سوچنا پڑے گا اور اس کو اون کریں ہم. صحیح. اچھا ظفر صاحب، قانون میں ترمیموں بھی تھین پयूं तव्हां ॾिसो था, ॿुधो था, ऐं वज़ीर आज़म साहिब जो ख़िताब बि तव्हां ॿुधो हूंदो. सो हीउ जेको वाक़ियो थियो आहे लाहौर वारो, उन खां पोइ वरी वधीक थोरो इन ते वधीक स्टैंड वरितो वियो आहे, ऐं इहो बि चयो वियो आहे त हाणे अहिड़े मुजरिम खे, रेपिस्ट खे जेका सज़ा मिलंदी उहा उनखे माना किथां जो बि माना न छॾींदासीं, ऐं किथे मुंहुं खणण जे लाइक़ु बि न हूंदो खणी सोली सिंधीअ में. ऐं छा चवणु चाहींदो हीउ कानून में तरमीमुनि जे हवाले सां इहो थियणु खपे, रेपिस्ट सां त ईअं थियणु खपे? ऐं मूंखे थोरो इहो बि ॿुधाइजो उन्हनि जा जेके मुजरिम हुया उन्हनि खे सज़ा कहिड़ी मिली, उन्हनि खे मिली बि आहे, अंदरि थिया, हिकिड़ो गिरफ़्तार थियो आहे, ॿियो मफ़रूर आहे. अच्छा, पर सज़ा मिली छा है सज़ा? असल में मैडम उर्दू हमारी नेशनल लैंग्वेज है, तो मैं उर्दू में थोड़ा बताना. इशू ये है सर کہ گورنمنٹ ابھی یہ بل لا رہی ہے، اس کا مطلب ہے کہ گورنمنٹ خود ایڈمٹ کر رہی ہے کہ لیک آف جو ہے وہ لا ہے، امینڈمنٹ آف لا ہے، یعنی کہ لا لانے کی ضرورت کیا ہے. مطلب اس کا مطلب یہی ہے کہ لا میں کچھ گنجائش ہے. ماں چون تھا سخت قانون ہوجے، اڑے مانو کے نامرد کرے چھجے، کتھے ان جو نہ رہے. آپ کو میں یہ بتاؤں کہ سر ریپ کے جو ہمارے پاس کیس ہے اس کا پی پی سی کا صرف ایک سیکشن ہے ہمارے پاس، وہ ہے 375. ٹھیک ہے سر، اس میں ایون یہ 2016 میں امینڈمنٹ ہوئی کہ بھائی ڈی این اے رپورٹ یعنی کہ میڈیکل ایویڈنس کے بغیر ریپ کا کیس کچھ بھی نہیں، نتھنگ ایلس. 2016 میں یہ امینڈمنٹ ہوئی کہ ان کیمرہ یہ جو ہونا چاہیے بل، ان کیمرہ سیشن ہونا چاہیے، ٹرائل جو ہوتا ہے، کیونکہ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹرائل پھر سے جو ہے نا وہ ہارم کرتا ہے وکٹم کو. تو یہ جو امینڈمنٹ ہے، میں اس واقعے کی بہت کنڈیم کرتا ہوں اس واقعے کو کہ 48% پاپولیشن ہے ہماری وومن. مذہب تو سبھی کر دیں لیکن کرنا کیا چاہیے؟ روڈوں پہ بھی سیف نہیں ہے. کوئی اچھا ایسا لا ہو جو امیڈیٹ ریلیف دے. قانون تو ہونا ہی چاہیے کہ انصاف آپ کے در پہ موجود ہونا چاہیے. جسٹس ڈیلے جسٹس ڈینائیڈ، صحیح نا. تو یہ میں اچھی بات ہے قانون لا رہے ہیں، لیکن اس میں یہ ہے کہ قانون کو ایسا لائیں جس کو عوام کو جلدی، یہ پیپر ورک نہیں ہونا چاہیے، یہ کمیٹی نہیں ہونا چاہیے، یہ بل جو ہے وہ عمارتوں کی زینت نہیں ہونا چاہیے. یہ بل ریئل لائف میں لوگوں کو ریلیف دے. اس بل کے ہم فوری طور پر کچھ کیا جائے. اس بل کے تو مجھے وہ سلطان رائی کی فلم یاد آ رہی ہے جس میں وہ کورٹ میں چلے جاتے ہیں رات کے ٹائم پہ، تو چوکیدار کہتے ہیں، سیکورٹی گارڈ کہتے ہیں بھائی اس وقت تو کوئی جج ہی نہیں ہے، وہ انصاف نہیں ملے گا تمہیں، چلے جاؤ. تو وہ کہتے ہیں بھائی ظلم دن رات اور انصاف صرف دن میں. تو یہ کیا کہیں گی آپ اس؟ دیکھیے میں سلطان رائی کی فلم تھی وہ، میں تو اس جو اتنا اس واقعے پہ کیا کہیں گے؟ واقعہ جو ہوا ہے شدید الفاظ میں مذمت کرتی ہوں،
और मैं बल्कि कल ही एक टॉक शो पे बैठी बात कर रही थी कि हम अमन की जो डेफिनेशन है वो उर्दू लुगत में पता नहीं क्या है, लेकिन हमारे इस देश में अमन की डेफिनेशन ये है कि एक वाक़ये से दूसरे वाक़ये पेश आने के दरमियान का जो वक्फा है उसको हम अमन कहते हैं। हम इतने बेहिस लोग हो गए हैं कि हम किसी वाक़ये को पेश आए तब हम उसके लिए कोई हम एकदम से जाग जाते हैं, मीडिया हमारा बोलता है, सब कुछ करता है, लेकिन उसके बाद कुछ दिन के बाद खामोशी आ जाती है। मैं ये समझती हूँ कि हम एक इस शहर में, इस मुल्क में आज़ाद शहरी नहीं हैं कि हम किसी वक्त भी उठ के जा सकते हैं, किसी की कोई इमरजेंसी हो सकती है। CCPO जो है उन्होंने जिस तरह की ये एक फजूल किस्म की स्टेटमेंट दी है, रात को टाइम पे नहीं जाना चाहिए था। आप कौन होते हैं ये बात कहने वाले? दूसरी बात, NHA जो है ये डायरेक्टली इन्वॉल्व है, मैं कहती हूँ रिस्पॉन्सिबल इस चीज़ की। जब आपने मोटरवे पुलिस अभी तक वहाँ तैनात ही नहीं की थी, आपने वो रोड क्यों खोला? दूसरी बात, आपके वहाँ कोई पेट्रोल पंप नहीं है, जब वो पूरी चीज़ें वो फिजिबिलिटीज ही नहीं है तो आपने वो खोला क्यों पेट्रोल वो मोटरवे एरिया? एक चीज़। दूसरी बात ये है कि अगर उस खातून ने फ़ोन किया, जिस थाने में उसने फ़ोन किया, चाहे वो कोई टाइम था, एक खातून ने फ़ोन किया, उसको एड्रेस करना चाहिए था। वो जनाब 2 घंटों के बाद आए, 2 घंटों से पहले बाकी सब तमाम लोग, चोर भी आ गए, रेपिस्ट भी आ गए, और उसके बाद पुलिस जो है वो 2 घंटों के बाद ही। मैं ये समझती हूँ कि थाना, और फिर उसके सेकंड डे CM साहब क्या कर रहे हैं कि वो अपनी गाड़ी लेते हैं और वो हीरो बन के पूरी लाहौर का विज़िट करते हैं, और एक बत्ती उनको नज़र आई कि स्ट्रीट लाइट बंद हुई हुई है, और उस पर वो पूरा अमला मुअत्तल करते हैं। जब आप वो पूरा मुअत्तल करते हैं तो यहाँ हवा की बेटी की रूह आबरू को जो है वो तार किया गया, तो क्या यहाँ मुअत्तल नहीं हो सकते? तो उस वक्त उनके, तो मसला ये है कि इतना बेहिस हम लोग हो गए हैं, अल्लाह ताला का ये अजाब हम लोगों पे नाजिल हो रहा है। अल्लाह। जिस तरह से अल्लाह ताला की नाराज़गी है, अगर हमने आज भी हम नहीं संभले तो मैं हज़रत मौला अली का कौल है कि कुफ्र की जो है वो तो हुकूमत रह सकती है, लेकिन जुल्म की नहीं रह सकती। तो ये अब जुल्म हो रहा है। मुख्तारा माई से लेकर ज़ैनब देख ले, और ये इस बच्ची की जो खातून को हुआ, और उसके बाद जो ये जो फैमिली जो पॉलिटिकल, लेकिन अगर पहले सजाएं दी जाती पहले पिछले केसों में तो मुजरिम इतना वो दीदा दिलेरी से नहीं करता चाहिए। जो हमारे इस्लाम में है सजा इतनी सख्त, अगर वो उसी हिसाब से सख्त सजा दी जाती तो आपको, मेरे ख्याल से मैं भी यही समझती हूँ कि इतना फिर नहीं होता। लोगों को ये मैं कहती हूँ कि चले ठीक है, थोड़ा सा हम सख्त हो जाए। ये जो अभी हुआ है केस, इसको हम टेस्ट केस बनाएं और इनके जो जालिम जिन्होंने ये काम किया है उनको इबरतनाक सज़ा दें, ताकि अगली बार लोग ये वो काम करते वक्त थोड़ा सा सोचें। सही ॿियो वरी असां वटि ज़फ़र साहब इहे थिए थो त जॾहिं बि कोई वाक़ियो थिए थो त पाण वरी पोइ वाक़िए जी जेका आहे सा मार्फत ॾींदा आहियूं या हवालो ॾींदा आहियूं, पहिरियां छा थियो हुयो, उन वक़्तु तव्हांजी गैरत किथे हुई, उन वक़्तु तव्हां छा कयो, फलाणे सूबे में ईअं थियो, उन वक़्तु ओॾे कुझु न थियो, त इहो हिक ॿिए हाणे बि इन ते जेकी छोकिरी जो 5 साल जेकी 5 साल की बच्ची का जो साथ जो रेप हुआ है, उसके बाद उसको जला दिया और उसकी लाश के साथ भी मतलब जिनाई की गई है। तो वो अभी ये भी लोग यही कह रहे थे कि वो तो खातून शादीशुदा थी, उसके तो बच्चे थे, उसके लिए पूरी सिंध निकल के आ गई, सब लोग बाहर निकल कर आ गए, इतनी बच्ची 5 साल की बच्ची के लिए कोई बात नहीं कर रहा है। तो ये होता है, मतलब हैं तो सारी बेटियां हमारे पाकिस्तान की ना, हैं तो सब एक ही जैसी, औरत है। मैं माजरत आपकी बात काटूंगी। ये जो केस अभी जो हुआ है पंजाब में, ये केस अगर सिंध में हुआ होता तो अभी इस वक्त तमाम लोग मीडिया पे बैठे हुए होते, तमाम लोग अपना चूरन बेच रहे होते, और अभी ये भी बेटी है ना किसी की, इस कौम की बेटी है जिसके साथ ये हुआ, और वो जो बाहर से आई हुई थी, उसने क्या ये सोचा था कि वो अपने मुल्क में जाएगी, अपना ये माँ है ना हमारी, लेकिन सिंध के लोगों ने बड़ा सपोर्ट किया है, तो सिंध निकल के आई है, तो सिंध तो हर काम के लिए निकलती है, हर एक काम के परेशानी में, हर एक के हकूक को दिलाने के लिए, लेकिन जब सिंध का टाइम आता है तो सिंध के लिए कोई नहीं खड़ा होता। ये भी अफसोस की बात है, ये भी हमें समझना पड़ेगा। यहाँ वही बात आती है कि जब हम एक मुल्क नहीं, जब तक हम बनेंगे तब तक जो है मसाइल हल नहीं होंगे। और वो एक शेर हमेशा मैं कहती हूँ कि गैर मुमकिन है कि हालात की गुत्थी सुलझे, गैर मुमकिन है कि हालात की गुत्थी सुलझे, अहले दानिश ने बहुत सोच के उलझाई है।
पूरा का पूरा निज़ाम हमारा ख़राब है, पूरा का पूरा सिस्टम ख़राब है। इस सिस्टम को ठीक होने के लिए एक बहुत बड़ा इनकलाब हमें चाहिए। सही सही सही। तव्हां साईं छा पंहिंजो हिन ते नज़रियो तव्हांजो अलॻि ई हूंदो? ॻाल्हि छा आहे नज़रियो अलॻि, इन्हनि जो नज़रियो छो अलॻि आहे? सभिनि जो त हिकिड़ो स्टाइल आहे न। सो कॾहिं माना इहे वकील बिल्कुलु ई माना आज़ादु वेठा हूंदा, केस न हूंदा ऐं अमुनी अमान हूंदो, छा तव्हां वकील कम जा न रहंदा? असल में सर तव्हां जेको शुरू में सुवाल हुयो त हिकिड़े शहर में वाक़ियो थिए थो वरी ॿिए शहर में कंपेरिज़न थिए थो, उसूलनि हुजणु खपे त केस सिर्फ़ु केस ई आहे। हा सही। उनखे तव्हां कंपेरिज़न करण जी ज़रूरत ई न आहे। जेको केस थिए थो इनिशिएट उनजी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन थियणु खपे। उनखे छो असां मीडिया ते हाईलाइट कयूं, वरी ॿिया केसिस मीडिया ते जी हाईलाइट थियनि? असां वटि हिकिड़ो निज़ाम अहिड़ो हुजणु खपे, थ्योरीज़ आहिनि पनिशमेंट जूं, उन में डेटरेंट थ्योरी आहे। उन में इहो आहे त बाबा जेकॾहिं को अहिड़ो हीनियस क्राइम थिए थो उनजी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करे उनखे एग्ज़ाम्पलरी पनिशमेंट ॾिनी वञे त मुआशिरे में हिकिड़ो एग्ज़ाम्पल सेट थी वञे त को ॿियो माण्हू हिमत न करे। अच्छा, इहो जेको पाण ॻाल्हायूं पिया सिस्टम ते, त ख़ासि तौर ते जेको अदालती निज़ाम जेको इलाही सुस्त निज़ाम आहे ऐं हिकु हाज़ुरी ॿी हाज़ुरी टीं हाज़ुरी तेसि ताईं जेको फ़रियादी आहे उहो पाण तंग थी करे भॼी वेंदो आहे, चवंदो यार बसि मां हिते पंहिंजो रोज़गारु कयां या हेॾे रोज़ अचां। सो इन जे करे ई इन सबब जे करे ई पाण वटि ख़ासि तौर ते सरदारी निज़ाम वॾेर निज़ाम खे हथी मिलंदी आहे, छो त हुते फ़ैसिला तुर्त थींदा आहिनि, ॾंड ॾोह जल्दी पइजी वेंदा आहिनि। बाबा हिनखे हेतिरा ॾंड भरणा आहिनि, हिन ते हे जुर्म आहे, हे हीअं थींदो, सज़ाऊं मिली वेंदियूं आहिनि, त पोइ इन जे करे ई सरदारी निज़ाम खे हथी थी मिले। छा था सम्झो? असांजा कानून जेके बि कानून ठहिया आहिनि न उहे सभु पुराणा आहिनि। PPC 1860 में, CRPC 1898 में, ये सारे कानून जो हैं वो पुराने बने हुए हैं। अब आप देखिए मॉडल कोर्ट का है, वो 1 महीने में फैसला सुनाती है, सही है ना? तो देयर इज अ डायर नीड ऑफ मेकिंग द न्यू लॉस। नए कानून बनाने चाहिए। FIR के बाद फिर चालान आए, चालान के बाद फिर 1 महीने के बाद फिर ट्रायल स्टार्ट हो, ट्रायल में कोई वकील साहब नहीं आते। कौन सी कोर्ट का आपने नाम लिया जहाँ पे 1 महीने में फैसला सुनाया जाता है? मॉडल कोर्ट की बात करें ना? मॉडल कोर्ट, ओके ठीक। चलिए छोटा सा वक्फा ले लेते हैं। नंढी साई वठूं था, मोटी अचूं था, पोइ कचहरी अञा कंटिन्यू कयूं था। तव्हांजो पंहिंजो प्रोग्राम आहे, तव्हांजो पंहिंजो प्रोग्राम आहे, तव्हांजो पंहिंजो आहे। साई वठो तव्हां, मोटी अचो पोइ। जी सलाम सिंध। मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन, शहानी है हमन जोड़े पैगाम, मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन। जी भलीकार चऊं था तव्हांखे पंहिंजे प्रोग्राम सलाम सिंध में रोज़ानी जी अख़बार पढ़णु घुरिजे, ॼाण मिलंदी आहे मुल्की सूरतहाल जी। अंगारे जो ॾींहुं आहे 15 सितंबर ऐं बमुताबिक़ 26 मुहर्रमुल हराम। ऐं अॼोकी अख़बार जी लीड ख़बर आहे वज़ीर आज़म साहिब जे ख़िताब जी त ज़्यादती केस जे जवाबदारनि खे सरेआम फांसी या जिन्सी तौरु नाकारा बणाइणु घुरिजे। वज़ीर आज़म साहिब इहो चवे थो। ऐं लाहौर हाईकोर्ट जो हिकिड़ो बयानु आहे त मोटरवे वाक़े जी जांच बि थिए पई या ड्रामेबाज़ी आहे। CCPO खे जे बयान ते सॼी काबीना खे माफ़ी वठणु घुरिजे। ऐं क़ौमी असैम्बलीअ में मोटरवे वाक़े ते हुकूमत ऐं अपोज़िशन आम्हूं साम्हूं ऐवान में गोड़। इन खां सवाइ जूं जेके ॿियूं ख़बरूं आहिनि तव्हांजे कम जी ख़बर आहे साईं, त जेसीं ताईं जज मुकमल आज़ादु ऐं दबाव खां आज़ा न थींदा इंसाफ़ मुमकिन न आहे। चीफ जस्टिस साहिब इहो चवे थो। ऐं पीपल्स पार्टी पार्लियामानी मेंबरनि पारां महीने जी पघार बरसाति मुतासिरनि जे रिलीफ फंड में ॾियण जो ऐलान, इहो सुठो कमु आहे। ऐं लाहौर जूं ख़बरूं पाण पढ़ी चुकासीं। लाड़काणे जी ख़बर पढ़ूं था पाण। जी बिल्कुलु। लाड़काणो ख़ैरपुर पुल ते हांव ॾारींदड़ हादसो थियो आहे कल्ह, अफ़सोसनाक वाक़ियो, 4 ॼणा फोत 2 ज़ख़्मी। ख़ैरपुर खां ॻोठ नसीराबाद वेंदड़ कार खे डंपर टकर हयो, हिकु ॼणे थॾे ते दम धणीअ वारे कयो, 3 ॼणा गंभट अस्पताल में फोत थी विया। ऐं हैदराबाद में वरी 3 ॿारनि जी माउ वकील औरत जो लाश हथ साईं, हिकु त वकील ऐं 3 ॿारनि जी माउ, वाक़ियो क़तल करार ॾिनो वियो आहे। घोटकीअ में बि हादसा थिया आहिनि, रोड हादसा जिन में माण्हू मरी विया आहिनि। इन खां सवाइ शोबिस जूं ख़बरूं जेकॾहिं पाण ॾिसूं था त कोरोना में मुब्तला मलाइका अरोड़ा जी जल्द वैक्सीन तयारु करण जी अपील कई वई आहे त जल्दी तयारु कयो वैक्सीन, त असां बचूं। अलाह साईं सभिनी खे पंहिंजे हिफ़्ज़ो अमान में रखे। क्रिकेट जूं ख़बरूं, ज़रई ख़बरूं, मुल्की नेशनल इंटरनेशनल ख़बरूं रोज़ पढ़ण जे लाइ रोज़ानी जी अख़बार तव्हां बि मूं वांगुरु पढ़ंदा कयो। मुल्की सूरतहाल खां तव्हांखे आगाही मिलंदी। अच्छा जी डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं कि ज़ाती क्या मसरूफ़ियात हैं, क्या करती हैं आप पार्टी के अलावा, क्या गेमा गेमी, क्या हंगामा बर्पा करती हैं आप, कहाँ जाती हैं, खाना वाना कहाँ खाती हैं, कुछ अपने बारे में बताएं।
کیا ہابیز ہیں آپ کی؟ دیکھیے بائی پروفیشن تو میں ڈینٹسٹ ہوں، تو میرا کلینک ہے، میں اپنی کلینک کرتی ہوں. کلینک کہاں پر ہے آپ کا؟ کلینک میرا گلستان جوہر میں ہے. اچھا. اور مارننگ کلینک میں کرتی ہوں. ابھی آپ کے پروگرام کے بعد میں اپنی کلینک چلی جاؤں گی. اچھا ماشاء اللہ. اس کے بعد بچے ہیں، بچوں کو دیکھتے ہیں. اور جو اگر آپ میری ہابیز کا پوچھیں گے تو مجھے پینٹنگ کا شوق ہے. اچھا. تو میں پینٹنگ کرتی ہوں. پینٹنگ کرتی ہیں؟ جی میں پہلے ایگزیبیشنز بھی کیے ہیں. اور جب بھی میں فرسٹریٹ ہوتی ہوں، جب بھی میں ڈسٹرب ہوتی ہوں، تو میں ہمیشہ پینٹ کرتی ہوں. اچھا. پینٹنگ ہے میرے گھر. اگر آپ آئیں گے تو آپ کو میرے اپنے ہاتھ کی تصویریں نظر آئے گی. اچھا. شاپنگ وغیرہ کا شوق ہے جس طرح سے خواتین کو زیادہ ہی ہوتا ہے یہ کچھ؟ شاپنگ کا شوق ہے بٹ مجھے اتنا شوق نہیں کیونکہ ٹائم نہیں ہوتا. کریز نہیں ہے وہ، مطلب مجھے نہیں کوئی کریز نہیں ہے. میں کہتی ہوں کہ سمپل کپڑے ہونے چاہیے اور ٹریڈیشنل مجھے بہت پسند ہے. میں یہ ہوتا ہے کہ چاہے آپ کہیں بھی بیٹھے ہیں، آپ کا اپنا ٹریڈیشن، آپ کا کیونکہ آپ ایمبیسیڈر ہیں اپنے ملک کے. بالکل. تو آپ باہر ملک خاص طور پہ جب جاتے ہیں تو میں خاص طور پہ اپنے ملک کے اپنے تمام چیزیں، اپنی شلوار ہو گئی، اپنی اجرک، اپنی شال ہو گئی، صحیح سب لے کے جاتی ہوں. تو آپ ٹریڈیشنل فوڈز بھی مطلب وہ مجھے بہت پسند ہے. ٹریڈیشنل فوڈز پسند ہیں جو ہمارے، اگر میں جاتی ہوں اپنے ایریا میں کہیں ادھر تو وہاں مجھے دمبا بہت پسند ہے. دمبئی کی کڑھائی بہت پسند ہے. یہاں تو سندھ میں آئے تو آپ کو بریانی مجھے اچھی لگتی ہے. یہاں کا ساگ اچھا لگتا ہے. بہت مجھے شوق سے میں کھاتی ہوں. اور ٹریڈیشنل فوڈ مجھے زیادہ پسند ہے. چاول کی روٹی کھائی ہوگی آپ؟ چاول کی روٹی مجھے بہت پسند ہے، ساگ کے ساتھ اچھا لگتا ہے. اور اس کے بعد پھر وہ جو شہد جس کے اندر وہ اس کا ویکس ہوتا ہے، ویکس کے ساتھ وہ جو شہد کھایا جائے تو وہ بھی مجھے پسند آتا ہے کھانے کے بعد. وہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سابڑا صاحب تاں کہ منہ گرو چاور ऐं तरियल पटाटा वणंदा हूंदा. मूंखे सर बिरयानी वणंदी आहे. बिरयानी? यार तरियल पटाटनि जो मज़ो पवंदो अथव. तरियल पटाटा हुजनि, चांवर अछा हुजनि. चांवर जी मानी उहो बि असांजो इंटीरियर सिंध जेको आहे न माना रूटीन वारो आहे जेको वॾो मज़ो कंदो आहे इहो. तव्हां मसरूफ़ टाइम खां निकिरी करे वांदगई में छा कंदा आहियो भला? तव्हां पंहिंजे बारे में ॿुधायो. सर असां हूअं त तक़रीबन सॼो ॾींहुं असांखे लॻी थो वञे. सुबुह सां वञूं था कोर्ट, शाम जो तक़रीबन 7-8 ताईं ऑफिस. ऐं उन खां अलावा असांजी मसरूफ़ियात असांजे प्रोफेशन सां रिलेटेड आहे. भला इहो मूंखे ॿुधायो त कोर्ट में वकील तमामु घणा मां ॾिसंदो आहियां, सभु कारा कोट, कारियूं टायूं, सभु कम जा बि आहिनि या ख़ाली अंगो वधियल आहे? असल में सर असांजे प्रोफेशन में इहो आहे त हीउ कारो कोट माण्हू प्रोटेक्शन लाइ बि पाईंदा आहिनि. अच्छा अच्छा. सम्झो न साईं. जिन माण्हूअ खे माना को क्राइम करिणो आहे या को अहिड़ी का शइ करणी आहे या शुरू खां अहिड़ो रहियो आहे हुन में, हाणे ई डेवलपमेंट्स थियूं आहिनि त बाबा तव्हां टेस्ट वठो वकालत में, तव्हां 3 टेस्ट हुअनि, तव्हांजी NTS वारा MBBS खां वधीक स्ट्रॉन्ग थी वई आहे वकालत. छो त ॾाढो सवलो हुयो, माण्हू डिग्री जल्दी वठी पियो वञे. सवली शइ हूंदी, कारो कोट पाईंदा, प्रोटेक्शन मिली वेंदो माण्हू खे. को माण्हू जेको आहे पुलिस वग़ैरह को कंहिं किथे वरी जेकॾहिं को गिरफ़्तार थिए थो, बी क्लास थिए थो, जेको आहे कमु माण्हू कढाईंदा आहिनि. माण्हू खे खपे न हिकिड़ो सॉफ्ट, असां वकीलनि वटि हिकिड़ो सॉफ्ट पावर आहे. अच्छा अच्छा. असां तव्हांखे अरेस्ट नथा करे सघूं, सम्झो न. पर असां वटि पुलिस आहे, उन वटि हार्ड पावर आहे. तव्हांखे अगरि को क्राइम थिए बि थो, पर अॼुकल्ह त न बि थिए थो, पोइ अरेस्ट करे थी वञे जेको आहे. असां वटि सॉफ्ट पावर इहो आहे त असां जेको आहे सो कोर्ट में कंहिंजे ख़िलाफ़ु जेको असां सां ज़्यादती करे थो या कंहिं सां बि ज़्यादती करे थो उन ख़िलाफ़ु केस करे सघूं था. पुलिस वारो आहे उहो असां सां ज़्यादती करे उनखे कोर्ट में घुराए सघूं था. सदफ जेकॾहिं प्रोग्राम में घणो ॻाल्हाए थी त मां केस करे सघां थो या न? नो, इहो को केस न आहे. नाइंसाफ़ी त आहे न मूंसां गॾु न? घणो ॻाल्हाइण त मोरल में अची वञे, लात न आहे. माशाल्लाह. तो अभी पाक सरजमीन पार्टी क्या करने जा रही है, मुस्तकबिल की क्या प्लानिंग्स हैं, कुछ पता चले, कोई सरप्राइज देना चाह रही हैं कुछ? कोई सरप्राइज नहीं, बस अब ये है कि हमने अपनी जो पुकार थी हमने एक दफ़ा आवाज़ लगा दी है, आवाम को बता दिया है कि क्या चीज़ गलत है, क्या चीज़ ठीक है. अब ये आवाम पे हमने छोड़ दिया है कि वो देखें कि स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर के लोग कौन हैं, कौन किसने माजी में काम किया है, किसने माजी में उनको धोखा दिया है. और अब जो इलेक्शन आ रहे हैं उसमें बिल्कुल सोच समझ के फ़ैसला करें. लोकल गवर्नमेंट के भी इलेक्शन आने वाले हैं, उसमें सैयद मुस्तफ़ा कमाल साहब का माजी में आपने काम देखा हुआ है.
اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس وقت پاکستان کو اور اس شہر کو مصطفیٰ کمال جیسے شخص کی ضرورت ہے جس نے کام کیا ہے, جس نے ڈیلیور کیا ہے. اور اب ہم شاید افورڈ ہی نہیں کر سکتے کہ اب مزید اس سے زیادہ اور زیادہ کچرا کتنا ہم کراچی میں ہے. کراچی کے بہت زیادہ جس علاقے میں مصطفیٰ کمال صاحب خود رہتے ہیں وہاں پہ کافی نوجوان لڑکے ہیں, کافی ساری لڑکیاں بھی ان کے فین, لڑکیاں بھی ان کی فین ہیں. بہت سارے میں نے دیکھے ناظم آباد میں لالو کھیت برج کے نیچے دیکھ لیں, آگے جا کر دیکھ لیں, لالو کے 10 نمبر کے پاس دیکھ لیں, اس سے پیچھے چلے جائیں 4 نمبر چلے جائیں, 2 نمبر کی طرف دیکھ لیں جہاں پہ یہ رہتے ہیں. تو یہ پورا علاقہ میرا گھوما ہوا ہے, مطلب میرا اکثر یہاں پہ آنا جانا رہتا ہے. یہ میرے اکثر کزن وغیرہ رہتے ہیں. مطلب انہوں نے کچرا اتنی حد تک ڈال دیا ہے کہ آپ 30 منزلہ بلڈنگ تک ایسے اونچا کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ اتنا اونچا کچرا. پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے, مطلب کہ رات میں صفائی ہوتی ہے اور دن میں پھر پتہ نہیں کہاں سے چھوٹے چھوٹے ٹرالے جا کے اس جگہ کو بھر دیتے ہیں. میں اس کی ایک بات بتاتی ہوں. دیکھیں ہم لوگوں نے شہروں کو بجائے یہ کہ ہاریزونٹلی گرو کرتے, ہم نے ورٹیکلی گرو کرنا شروع کر دیا ہے. جس 250 گز پہ ایک پہلے فیملی رہتی تھی وہاں آج 4 فیملیاں رہ رہی ہیں کیونکہ وہاں ایک فلیٹ بن گیا ہے. تو اور دوسری بات سب سے بڑی کہ جو سینسس, پھر وہی بات مصطفیٰ کمال صاحب کی کہ سینسس ہمیں پورا گنو, تو جب گنو گے نہیں تو آپ کو کتنا پتہ پڑے گا کہ آپ کے پاس کتنے لوگ ہیں. اچھا, مصطفیٰ کمال صاحب نے ایک خط لکھا تھا میئر کو کہ مجھے 1 دن کا میئر بنا دیں, میں سارا کچھ ٹھیک کر دوں گا. تو اس پہ وہ پھر وہ مکر گئے اپنی بات سے. وہ میئر جو تھے انہوں نے ان کو گاربیج کا جو ہے وہ ہیڈ بنایا اور انہوں نے اسی دن رات میں لگ گئے اور وہ ڈر گئے. پھر میئر صاحب رات کو پھر انہوں نے یہ میں نے کیا کیا ہے, لینے کے دینے پڑ گئے. تو وہ نائک فلم والی کہانی بننے جا رہی ہے. وہ کر دیتے, انہوں نے کہا وہ کر دیتے کام, کیونکہ مصطفیٰ کمال کا ہمیں پتہ ہے کہ ان کے اندر وہ جو ڈی این اے ہے نا وہ کام کرنے کا ہے. وہ بہت دکھی ہوتے ہیں جب یہ ساری چیزیں. ہم نے ایک دن ان کو میں ان سے بات کر رہی تھی کہ اتنے حالات خراب ہوئے ہیں, ہم ایسا کرتے ہیں, ہم پروٹیسٹ کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا آپ کے دہلیز پہ کوئی شخص آیا کہ پروٹیسٹ کرنے کے لیے کہ چلے مصطفیٰ کمال صاحب آپ چلیے, ہم آپ کے ساتھ یہ دوائیں, جب ان کی قیمتیں زیادہ ہو گئی تھیں کہ دوائیں زیادہ ہیں تو میرے بچے کو دوائی نہیں مل سکتی, تو آئیے چلے ہمارے. کہتے ہیں جب تک یہ قوم خود نہیں اٹھے گی کوئی سیاستدان کچھ نہیں کر سکتا. قوم کو بھی سمجھ میں نہیں آتی کہ قوم کہتی کیوں نہیں ہے. چلیے دیکھیں بارش ہونے سے پہلے جب یہ کھڈے وڈے بھر گئے تھے, گجر نالا وغیرہ بھرا ہوا تھا, پوری ندی روڈ پورا کراس کر گیا تھا, آنا جانا مصیبت ہو گئی تھی. رہ سے کہ وہ اوپر والا جو برج انہوں نے رکھا ہوا تھا وہ تک پورا ہل رہا تھا. یہاں تک کہ روڈ میں نے دیکھے دھس گئے اندر زمین کے. روڈ بیچ کے جو روڈ ہوتے ہیں اور انڈر بائی پاس جو برج تھے وہ اتنے فل ہوئے ہوئے تھے کہ لوگ اپنی گاڑیاں چھوڑ کے بھاگے, ان کی گاڑیاں اندر ڈوبی ہوئی تھی. یہ بارش آنے سے پہلے مصطفیٰ کمال صاحب کا میں نے ایک انٹرویو دیکھا تھا, اس میں پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ بارش آنے والی ہے, گجر نالا صاف کر لو, گجر نالے کے پاس جو آبادی ہے ان لوگوں کو پیچھے کر دو. لیکن کوئی سنتا ہی نہیں ہے. لیکن جب بارش ہو جاتی ہے تو پھر پانی زیادہ آ جاتا ہے. دیکھیں ول نہیں ہے نا ہمارے پاس, ول نہیں, ول اگر ول ہوتی تو ہم کام کرتے. اور بات وہی ہے کہ بارش جب زیادہ آتی ہے تو پانی بھی زیادہ آتا ہے. تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے, لیکن ہمیں اب میرا خیال میں اب سیریس ہو جانا چاہیے. آپ جب دوسرے ممالک میں جاتے ہیں آپ یقین کریں کہ وہاں سے آپ ایئرپورٹ سے نکلتے ہیں اور آپ اپنی ڈیسٹینیشن تک جاتے ہیں, آپ کو ہر جگہ صاف نظر آتی ہے. کراچی میں جو میٹروپولیٹن سٹی جہاں ہر طرح پورے پاکستان سے لوگ آتے ہیں, یہاں اپنی کمائی کا ذریعہ ہے ان کا, وہ یہاں آتے ہیں. ہم ایئرپورٹ پہ اترتے ہیں اور جب ہم اپنے گھروں تک جاتے ہیں تو کچرے میں سے نکل کے, ابھی جب آپ نے شروع میں مجھے کہا کہ آپ کو آنے میں مشکل تو نہیں ہوئی, تو میں یہ کہنا چاہتی تھی اور پھر مجھے یہ لگا کہ عوام کہے گی کہ بیٹھتے ہی انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا. ٹریفک جام ہوئی ہوئی تھی, ایک طرف وہ کھڈا تھا, کھڈے کو بائی پاس کر کے سب لوگ چل رہے ہیں. تو یہ جنگل کا قانون ہے نا, جنگل کے قانون میں وہ یہ کہ اسٹرانگیسٹ جو لوگ ہوتے ہیں وہی فٹ ہو جاتے ہیں. تو یہاں یہی جنگل کا قانون چل رہا ہے. کوئی غریب ہے تو وہ سائڈ پہ مرے کھپے جو مرضی کرے. ویسے ممبر سازی چل رہی ہے پاک سرزمین کی. جی ممبر سازی, ابھی ہمارے الیکشنز ہوئے ہیں پارٹی میں. جی بالکل, میں ابھی بتا رہی ہوں کہ ہماری 2 دن پہلے ہمارے بزنس فورم کا ایک پروگرام ہوا تھا. بہت سے بزنس مین انہوں نے شمولیت کی. روزانہ کی بنیاد پہ ہمارے تمام صوبوں میں لوگ جو ہیں شمولیتیں کر رہے ہوتے ہیں. ابھی ہمارے الیکشنز ہوئے ہیں, الیکشنز میں ہم سب, میں بلکہ جو جنرل سیکرٹری جو ہوں اپنے سی کی جو مین کیبنٹ ہے اس کی اناؤنس ہوئی ہوں, اور باقی جو ہے کام ہو رہا ہے اور انشاءاللہ کام ہوگا. اور اللہ تعالیٰ نے جب چاہا
और जब हमें मौका मिला तो आप लोगों को अंदाज़ा नीयत साफ, मंजिल होगा आसान। कि हम बिल्कुल हम जो है कम से कम ये कर लेंगे कि लोग जो है ये जो रो रहे हैं कम से कम आवाम रोना बंद कर देगी, उनके मरहमों जख्मों पे मरहम हम जरूर चलें जी, ज़फ़र साहब आखिर में कोई मैसेज देना चाहेंगे? सर मैसेज आहे रिगार्डिंग फॉर डेमोक्रेसी जी, त बेसिकली मां इहो चवणु चाहींदुमि त जॾहिं बि इलेक्शन थींदी आहे माण्हुनि जो जेको रेशो हूंदो आहे वोट ॾियण जो उहो तमामु घटि हूंदो आहे। सिर्फ़ु उहे मोटिवेटेड माण्हू अची वोट ॾींदा आहिनि जंहिंजे करे असां चवंदा आहियूं त बाबा हीअ सियासतदान असां ते मुसलत थी विया आहिनि, ॿाहिरि निकिरो पंहिंजो वोट इस्तेमालु बल्कि वोट ॾियण जो तरीक़ेकार बि थोरो मटायो, लाइन में माण्हू बीह नथा सघनि, उस हूंदी आहे, केरु वोट ॾींदो, तंग थी करे माण्हू न ॾींदा आहिनि। हिकिड़ो सिलसिलो ऑनलाइन को सिलसिलो थिए, घर वेठे को सिलसिलो थिए, अॼुकल्ह फैसिलिटेशन त मिलणु खपे, जदीद पर टेक्नोलॉजी इहा त मेजॉरिटी जेका आहे न उहा वोट ॼणा अचे उन खां पोइ जेको आहे सो तव्हां जेको सुठो सही माण्हू लीडर चूंडो। सही डॉक्टर साहब आखिर में आप क्या कहेंगे? जी, मैं डेमोक्रेसी पे चूँकि आज दिन है तो डेमोक्रेसी पे वही बात कहूँगी कि प्लीज़ डेमोक्रेसी अपने ट्रू एसेंस में, ट्रू जो उसकी सोल है उसको इस मुल्क में लेके आया जाए। अच्छे लोग आए, पढ़े लिखे लोग आए, जो जिसको पता है इस मुल्क का कि ये मुल्क है तो हम हैं। जी जी। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मोहब्बत का बीज बोएंगे तो मोहब्बत की फसल काटेंगे। नफ़रतें हमने बहुत ज़्यादा झेल ली, नफ़रतों की फसलें काट ली, अब मेरे ख्याल में मोहब्बत के बीज बोने का टाइम है। तो लेट्स स्टार्ट और अल्लाह ताला से उम्मीद रखें कि अच्छे लोग इस पे आए। और बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाई, बहुत कीमती टाइम आपने दिया हमें। ज़फ़र साहब तव्हांजी बड़ी मेहरबानी। लाइक साहब बहुत शुक्रिया आपका भी, आप प्रोग्राम में आए हो। आखिर में जाते जाते भी कुछ अच्छा सा सुनाएंगे आप, क्योंकि आपकी म्यूज़िक बहुत मज़ेदार है माशाल्लाह। मोहरम साईं तव्हांजा बि लख थोरा, सुभाणे वरी पाण इकट्ठा हूं इंशाल्लाह। सो तव्हांजी वॾी महिरबानी। तव्हांजी बि वॾी महिरबानी नाज़रीन। हाणे असांजे प्रोग्राम जो वक़्तु पंहिंजी पुॼाणी ते पहुची वियो। इंशाल्लाह सुभाणे तव्हांजी खोड़ सारी दुआउनि सां गॾु वरी हाज़िर हूंदासीं। तेसि ताईं पंहिंजे घर वारनि जो जेके तव्हां सां मोहबत कंदा आहिनि, जिन सां तव्हां मोहबत कंदा आहियो, उन सभिनि जो खोड़ सारो ख़्यालु रखो, पंहिंजो ख़्यालु रखो, पंहिंजे ॿारनि जो ख़्यालु रखो। सदफ़ भुट्टो ऐं इरशाद जागीरनी तव्हां खां मोकिलायूं था। जी लतीफ़, जी मिठी ॿोली, अल्लाह वाही। को जला कर किसी का ये टूटे हैं किसके सितारे, ये किस्मत हंसी और ऐसी हंसी कि रोने लगी गम के मारे। वो देखो जला कर किसी का ये टूटे हैं किसके सितारे, ये किस्मत हंसी और ऐसी हंसी कि रोने लगे गम के मारे। वो देखो जला कर किसी का उधर आसमां रो रहा है,
सुबह सुबह जो पखी अखेर मां उड़े थो हरी नारी रब खे संभाले निकरे थो हिन सरज़मीन सिंध ते जीअं सजो घुरे थो खुशहाली ऐं अमन जो ॾे पैगाम मुंहिंजे सिंध खे सलाम सलाम सुन मुंहिंजे सिंध खे सलाम सलाम सुन